नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फ्री क्लासेस का चौथा दिन है, कल है लास्ट। तो फ्री सुन सुन के तो मजा आ जाता है कि चलो सर फ्री में ही है तो क्या दिक्कत है, लास्ट हो या फर्स्ट हो, है ना, अपने को तो फ्री में ही सीखना है। तो देखिए भाई बंधु, फ्री में आप बस कुछ चीजें ही सीख पाते हैं। पूरी चीजों को सीखने के लिए आपको एक ड्यूरेशन देना पड़ता है, एक समय देना पड़ता है। जब उस समय को देंगे तब हम चीजों को शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, करके दिखाएंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सारी चीजें आप लोगों को पता है कि हमारे फीस जो है वो 8,990 है। एक बार देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार दे करके आप लोग कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाते हैं कि सर सिखाते तो है नहीं, पूरा पैसा लेके निकल जाते हैं अगला। इसलिए हमारा रूल बिल्कुल अलग है। और हम दूसरों से थोड़ी अलग तरीके से अपनी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं कि पैसे वैसे पहले आपको पूरे नहीं देने हैं। पहले बस 990 से अपने क्लासेस को रजिस्टर करना है और आकर के क्लासेस को स्टार्ट करनी है। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज के हम इस सेशन में बात करेंगे कि हम लोगों का क्या रहता है ना, कि कोई मोबाइल आता है अपने लोगों के पास। तो ज्यादातर हम जनरली यही देख रहे हैं कि सिर्फ आपको चाहिए सॉल्यूशन। क्या चाहिए आपको? डायरेक्ट सॉल्यूशन। अभी भी कुछ लोग हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, क्या करें कि ठीक हो जाएगा। सिर्फ उनको सॉल्यूशन ही चाहिए। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए उसकी सर्किट की ना एक सिस्टम है काम करने का। उस सर्किट जो है एक तरह से पूरी विस्तृत है आपके फोन में। उसका कनेक्शन सीपीयू से भी है, उसका कनेक्शन डीसी टू डीसी से भी है, उसका कनेक्शन बाकी आईसी से भी है। इन कनेक्शन को समझने की कोई बात नहीं करते, सीधा बात करते कि सर हमें क्या करें कि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है। रफीक अहमद सर, मेरा मोबाइल रात को सर, आपके फोन में जो है ना ऑटो स्विच ऑफ का ना सेटिंग किया हुआ होगा रफीक अहमद जी, जिससे फोन उस टाइम पे आने के बाद ऑटोमेटिक स्विच स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है। सेटिंग में चेक करिए ऑटो पावर ऑफ का। ठीक है। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि आज तो चौथा दिन है तो थोड़ी सी हम बेसिक चीज ही बात करेंगे, क्योंकि एडवांस हम कल तक पढ़ाए हैं, लोगों को समझ आता भी है, थोड़ा नहीं भी आता है। तो हम आज थोड़ा सा एक बेसिकली बात करते हैं कि जैसे भी किसी भी मदरबोर्ड को आप अपने सामने रखते हैं, तो उसमें काफी सारी आईसी भर भर के लगा हुआ है, काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, दुनिया भर की चीज लगी रहती है। तो जब हम लोग बात करते हैं ना सॉल्यूशन की, तो अगर मैं पूछूं कि भाई एक बात बताइए, अगर किसी भी रजिस्टर को सप्लाई के साथ पुल डाउन से जोड़ा जाए, है ना, पुल डाउन का मतलब होता है कि किसी भी रजिस्टर को अगर पुल डाउन कनेक्टिविटी किया जाए तो वो किस तरह से काम करता है। किसी भी दो रजिस्टर को एक साथ जोड़ा जाए तो वो किस तरह से काम करता है। किसी कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं वो किस तरह से काम करता है ना। किसी डायोड को पैरेलल में लगाते हैं तो वो किस तरह से काम करता है। एलडीओ का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है। तो इसका सवाल होगा, काफी लोगों को पता होगा और काफी लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा। लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि सर हम तो जानते हैं कि ये जो ब्राउन कलर का दिखता है ना ये कैपेसिटर है। इसी के बगल में जो ये काला कलर का दिखता है ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर है, ये डायोड है ना, ये कॉइल है। तो इतना तो उसको पता चल जाता है कि ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, डायोड है, कॉइल है। लेकिन क्या वो रजिस्टर किस कनेक्टिविटी में है, कैपेसिटर किस कनेक्टिविटी में है, उसका काम करने का तरीका क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो किस विभाग में लगा हुआ है। ठीक है। ये किस विभाग में लगा हुआ है, ये जब तक आप फाइनली नहीं समझिएगा तब तक प्रॉब्लम को आप डीपली सॉल्व नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर आप कर सकते हो सॉल्व, ऊपर ऊपर कि हाँ शॉर्टिंग है तो वोल्टेज डाल के हटा दिए शॉर्टिंग। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि सर्किट की डीपली जानकारी, गहरी जानकारी, ये नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए आपको सर्किट भाई सीखनी पड़ेगी। तो आज के हम इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम आपको आज बेसिक ही बताएंगे, कंपोनेंट्स की पहचान और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और स्कीमेटिक्स को यूज करने के थोड़े तरीके बताएंगे। कि आज आप अगर हमारी पीछे की क्लासेस को एडवांस में नहीं समझ पाए तो थोड़ा बेसिक चीज को ही आप समझने की प्रयत्न कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये वो सारी चीजें हैं जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो। ये वो सारी चीजें हैं जो एक सर्किट में यूज होता है। हर सर्किट में ये रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, क्रिस्टल्स हर फोन में लगे होते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है ना। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इसी चीज पे अपने आप को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सबसे पहला हम एक छोटी सी बात यहां से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आप लोगों के पास ना मोबाइल तो काफी सारे आते हैं,
वर्क किए हुए, छेड़खानी किए हुए, या कहीं से रिटर्न आया हुआ फोन, दूसरों से छेड़खानी किया हुआ फोन आपके पास आते ही रहते हैं। तो जब कोई कंपोनेंट्स अगर मिसिंग हो जाता है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पेन ओपन कर लेते हैं। अभी चैट नहीं कीजिए दोस्त, ठीक है। चैट के लिए हम लास्ट में आप लोगों से सवाल जवाब ले लेंगे। अभी हम जो हम पढ़ा रहे हैं हमको थोड़ा फोकस करने दीजिए मित्र, ठीक है। जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे देखिए इस सीपीयू के नीचे में ना काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ना, काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। बात बाद में करेंगे वर्मा स्टूडियो, ठीक है। अभी पहले थोड़ा टॉपिक पे ध्यान कर ले लेते हैं, ठीक है। अभी चैट नहीं करिएगा। तो जब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे सर्किट से काम करने के दरमियान कोई पार्ट्स मिसिंग हो गया, काम तो आप भी करते हैं, सील उठाते हैं, पिन बदलते हैं, आईसी रिवॉल्व करते हैं, पार्ट्स उड़ गया वहां से, ठीक है, कोई कंपोनेंट्स गायब हो गई। तो मान लो यहाँ से रजिस्टर गायब हो गया। तो ये जो रजिस्टर यहाँ से कुछ गायब हो गए, तो एक्चुअल में रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर सबसे पहले हमारे सर्किट में क्या काम करती है, जो ब्लैक कलर का आप रजिस्टर देखते हो, रजिस्टर का सबसे पहला मेन काम होता है हमारे सर्किट में, जो धारा की प्रवाह होती है ना, करंट जो फ्लो होता है, उसके बीच इसको जनरली लगाया जाता है, और फिर इसके माध्यम से सप्लाई गुजर करके आपके आईसी तक पहुंचती है। बस इतना सिंपल वे में समझिए। ये जो रेजिस्टेंस है हमारे सर्किट में लग करके, जो धारा का प्रवाह होता है उसके बीच लग करके, और उस प्रवाह को थोड़ा कम करता है, और वो सप्लाई आईसी तक भेजने का काम करता है ना। अब ये रजिस्टर निकल गई, तो सोचने वाली बात है कि अगर ये पार्ट्स हमारे सर्किट से निकल जाती है, ये निकल गई, तो हमारा देखो लाइन ब्रेक हो गया, यानी यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, लाइन हमारी खाली हो गई, कनेक्शन हमारी कट गई। कनेक्शन कट गया तो हमारे फोन चालू होंगे? फोन हमारे चालू नहीं होंगे, फोन हमारा काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, इसको सीधा जंपर मार देते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे जंपर मार देते हैं। तो भाई जंपर मारोगे तो जो सप्लाई का जो फ्लो था वो हाई हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया जाए यहाँ पे कंपनी ने मानो कि 20 किलो का रजिस्टर लगाया था, 20 किलो का। अब आप इसको जंपर मार दिए, तो यहाँ जो सप्लाई की फ्लो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सप्लाई का जो फ्लो है वो तो बढ़ जाएगा। अब सप्लाई का फ्लो बढ़ जाएगा तो नुकसान किसके होगा? आपके आईसी को नुकसान होगा। और कई बार तो जंपर लगाने से हमारा काम होता भी नहीं, क्योंकि सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो सर्किट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल आप समझ गए कि रेजिस्टेंस का क्या काम होता है। इसको कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं इसको? सीरीज। यानी कि सर्किट्स में जो रजिस्टर है वो ज्यादातर किस में लगा होता है? सीरीज में लगा होता है। किस में लगा होता है? रेजिस्टेंस आपकी इस तरह से सीरीज में लगे होते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कैसे लगा होता है? सीरीज में लगा होता है। और इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में, यानी कि ये जो लेन बनती है, इस लेन के पैरेलल में ही इस तरह से आपका कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? इस तरह से कैपेसिटर। और कैपेसिटर इस तरह से ग्राउंड होता है। ये जो सिंबल होता है ना, ये ई ई ई का मतलब अर्थ। तो ये हो गया हमारा सी, सी फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जनरली आपके सर्किट में पैरेलल में लगा होता है, और ये वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। तो पैरेलल और सीरीज की मल्टीमीटर से एक सिंपल पहचान है। अगर कहीं भी किसी भी कंपोनेंट्स को आप ये जानना चाहते हैं कि ये सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल कंपोनेंट्स एक तरफ से बीप करेगा और एक तरफ से बीप नहीं करेगा। सीरीज कंपोनेंट्स आपको दोनों तरफ से रीडिंग देगी, एक साइड इधर भी रीडिंग देगी और एक साइड उधर भी रीडिंग देगी। आप एक बार चेक करके भी मैं आपको दिखा देता हूं। यानी आज की क्लासेस हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक। जैसे कि होता है ना कि आप लोग एडवांस तो खूब सुने, आज हम एकदम बेसिक सी बात करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि बेसिक चीज भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि हम स्टार्टिंग गिनती एक से करते हैं, तो रिपेयरिंग में भी हमें जो रिपेयरिंग है वो जीरो से ही आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए पैरेलल सीरीज को पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिए, मल्टीमीटर को आप रखिए बीप रेंज में। यहाँ जो हमारा मल्टीमीटर है उसको हम रखते हैं इस तरह से बीप रेंज में। हमने मीटर को बीप रेंज में रखा। बीप रेंज में जब आप रखेंगे तो मीटर के दोनों प्रोब को आप आपस में सटाएंगे तो ये बीप करेगा। मीटर देखिए, आपस में सटाए दोनों प्रोब को, तो ये बीप कर रहा है, और यहाँ तक जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे हम किसी भी सर्किट को एग्जाम्पल के लिए रख दिए,
अब देखिए यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ देखिए काफी सारे हैं रजिस्टर लगे हुए, सर्किट दिख रहा होगा भाई आपको। ठीक है। अब क्या कीजिए, जो एक रेड प्रोब है ना, इसको यहाँ अर्थ पे रखिए। किस पे रखिए? ग्राउंड पे। अब एक कंपोनेंट्स के हम एक तरफ सटाते हैं। ठीक है, एक तरफ सटाते हैं तो हमको देखिए इधर 618 का रीडिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? 618 का रीडिंग आ रहा है। और इसके दूसरे तरफ क्या आ रहा है? 875 का रीडिंग आ रहा है। इधर 875 का रीडिंग है, और इधर जो है हमारा क्या है? 614 का रीडिंग है। यानी इस कंपोनेंट्स में इधर भी रीडिंग है और दूसरे साइड भी रीडिंग है। तो इस तरह के कंपोनेंट्स को आप क्या कहिएगा? सीरीज। और ये चीज आपके सर्किट्स में क्या होगी? ब्रेक करेगी, कटेगी। इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। और जैसे इधर आइएगा कैपेसिटर पे, तो 90% कैपेसिटर पैरेलल में ही लगे होते हैं। जैसे इस कैपेसिटर में देखिए, इधर आपको रीडिंग मिल रहा है, इस साइड भी रीडिंग मिल रहा है, और इसके दूसरे तरफ क्या मिल रहा है? ग्राउंड। क्या मिल रहा है इसमें? बीप। एक तरफ हमारे मीटर की जो ये लाल बत्ती जलेगी ना, तो समझिएगा बीप हो गया, क्योंकि यहाँ रेड बत्ती जल जाता है। तो यहाँ देखिए ये ग्राउंड हो गया, और इधर आपका रीडिंग हो गया। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो ये बता रहा है कि एक तरफ आपको निगेटिव मिल रहा है, और एक तरफ रीडिंग का मतलब है एक तरफ आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा क्या है? पैरेलल है। यानी कि ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स आपका पैरेलल हो गया, और ये कंपोनेंट्स आपका सीरीज हो गया। एक सीरीज हो गया, और एक आपको पैरेलल हो गया। अब मान लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स या कोई भी कंपोनेंट्स हमारा यहाँ से निकल गया, किसी के काम करने के दरमियान ही मिस्टेक से गायब हो गई, कहीं से भी गायब हो गई। तो इसको ढूंढने की क्या प्रक्रिया है? आपको कैसे पता चलेगा कि वो कंपोनेंट्स का वैल्यू क्या था, यानी उस कंपोनेंट्स के मान क्या थे? ठीक है। तो जो भी मदरबोर्ड है, जैसे मैंने ये मदरबोर्ड रखा है, अगर मानो इसी मदरबोर्ड्स की कोई कंपोनेंट्स हमारी मिसिंग हो गई, एनीबॉडी, हमने एग्जांपल के लिए कोई भी बोर्ड रखा, अगर यहीं से भी कोई भी कंपोनेंट्स हमारी मिसिंग हो, इधर भी है, इधर भी है, कहीं से भी हो गया, तो आपके स्कीमेटिक्स डायग्राम में एक टूल होता है, जैसे हम यहाँ से खोल लेते हैं, नोटेट है। जैसे हम यहाँ से ले लिए स्कीमेटिक। ठीक है। स्कीमेटिक्स बहुत ही जरूरी चीज है। देखो, जब हमारे पास आप पेड में भी आओगे ना, तो भी हम स्कीमेटिक्स पे स्पेशल फोकस करते हैं। और वैसे भी हम स्कीमेटिक्स फ्री में भी लोगों को सिखा के जाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है भाई, ये स्कीमेटिक्स आपके काम को बहुत ही आसान बनाएगा। और ये जिस दिन आप सीख जाओगे, आपको काम करने में ऑटोमेटिक मजा आने लगेगा कि अरे यार चलो, अब हमको टेंशन नहीं है कि अभी आप एक चार्जिंग पिन भी बदलते हैं ना, और गलती से भी एक रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट से उड़ जाता है, तो आपको टेंशन हो जाता है। अरे यार, ये तो गायब हो गया, हो सकता है इसके बगैर फोन चले या ना चले, ऐसा आपके मन में एक कंफ्यूजन आ जाता है। तो वो कंफ्यूजन खत्म कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर में दो चीज होता है। एक होता है लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सर्किट्स है ना, मदरबोर्ड, उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी इमेज। देखिए, ये खुल गया। ये हमारा क्या है? सर्किट्स का एक इमेज है। देखिए, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, मतलब लेआउट कहते हैं। अब इसके बाद खुलेगा आपका डायग्राम। ये डायग्राम खुल गया। अब देखिए, जैसे हम जिस भी कंपोनेंट्स की बात की है, जैसे हमने यहाँ से कंपोनेंट्स का बात किया कि चलो यहाँ से मेरा रजिस्टर निकल गया, यहाँ बीच में देखो एक रजिस्टर है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा कंपोनेंट्स, दूसरा कंपोनेंट्स खाली है, तीसरा वाला कंपोनेंट्स। तो आप इसके लेआउट में आइए। ठीक है। और यहाँ देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, R2616 2616, यानी कि इसका लोकेशन पकड़िए कि ये लोकेशन है R2616। लोकेशन आपको दिख गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से डायग्राम पे आएंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे, तो आपको ये बता देगा इस रेजिस्टेंस का मान कितना है। देखिए, इस रेजिस्टेंस का मान कितना है? 1 किलो। कितना है? 1 किलो। अब आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो का है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो गया आपको 1000 ओम का। कितना का हो गया? 1 किलो को 1000 ओम भी आप कह सकते हो। यानी कि 1000 ओम की वो रजिस्टर है, यानी कि उसी को कहते हैं 1000 ओम बराबर, है ना, 1 किलो। 1000 ओम को 1 किलो भी कह सकते हो। यानी कि ये रेजिस्टेंस बहुत ही, मतलब ये नहीं है कि आप जंपर मार देंगे, इसको जंपर आप नहीं मार सकते, ये किलो में चला गया। अब ये रेजिस्टेंस था कहाँ पे? तो यहां से देखिए, ये रेजिस्टेंस था आपकी ये वाली,
ठीक है, ये वाली आपकी रेजिस्टेंस थी, और ये कितना का है, 1 किलो का। तो ये रेजिस्टेंस आपका मिसिंग था। अब आपको देखिए मान का पता चल गया, क्या हो गया, आपको वैल्यू का पता चल गया कि अरे चलो कोई बात नहीं, हमारा रेजिस्टेंस अगर खो भी गया तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा 1 किलो का रजिस्टर था। अब बात आता है कि ये रजिस्टर आप लाइएगा कहाँ से, है। तो आप बोलिएगा कि सर हमारे पास ना बाकी काफी सारे मदरबोर्ड है, हम उससे निकाल लेंगे। बहुत सारे आपके पास मदरबोर्ड है, आप बोलिएगा सर हम उससे निकाल लेंगे। तो ठीक है, आप उस मदरबोर्ड से जो निकालिएगा तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट्स एक्चुअल में सेम कंपोनेंट्स हमको कहाँ पे है लगा हुआ। अंदाजी मापने जाइएगा मल्टीमीटर से, तो हो सकती है तुरंत भी मिल जाए, या हो सकती है ना भी मिले, है ना, हो सकती है तुरंत मिल जाए या हो सकती है ना मिले, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग स्कीमेटिक का ही यूज करते हैं। जैसे कि अभी तो हमको पता चल गया कि ये कंपोनेंट जो है हमारा 1 किलो का है। अब आप क्या कीजिए, आपके पास बहुत सारे पुराने बोर्ड फेंके हुए रहते हैं। पुराने बोर्ड का मतलब हो गया, बहुत सारे आपके पास पुराने बोर्ड उड होंगे, जैसे देखो Redmi 5A वगैरह पुराना हो गया है, इसका बोर्ड आपके पास मान लो स्क्रैप में फेंका हुआ है, यानी कबाड़ में फेंका हुआ है। इसका भी आप क्या करो यहाँ से, है ना, चाहे ये बोर्ड हो चाहे Redmi 5 हो, है ना, यानी पुराना कोई भी बोर्ड आपके पास होगा, जैसे पुराना Redmi Note 4 वगैरह, ये सभी पुराने मॉडल्स हैं, है ना, ये सब कोई भी बोर्ड आपके पास है उसको क्या कीजिए, यहाँ से खोलिए। ठीक है, यहाँ देखिए, और कितनी भी मान की कंपोनेंट्स हो, फट फट आप ढूंढ लीजिएगा, आसानी से ढूंढ लीजिएगा। लेकिन हम सहारा किस चीज का ले रहे हैं, स्कीमेटिक का। किसका सहारा ले रहे हैं, स्कीमेटिक का। अब ये देखो स्क्रैप बोर्ड इस तरह से आपके पास फेंकी पड़ी होगी, है ना। अब यहां से इसका खोलो आप लेआउट। ठीक है, अब यहां से खोलेंगे स्कीमेटिक। ठीक है, लेआउट भी खुल गया, स्कीमेटिक खुल गया। अब यहाँ इसके स्कीमेटिक में आपको लिखना है, यहाँ से 1K। 1K का मतलब होता है 1 किलो। इसको थोड़ा जूम करना है और सर्च करना है। देखो एक बार में आपको 1 किलो मिल गया, मिला। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 किलो, यानी आपको रजिस्टर एक बार में मिल गया। अब यहाँ से रजिस्टर मिलने के बाद इसके कोड है R102। क्या है कोड, R0102। कॉपी करिए इसको, और इसके बाद आ जाइए इसके लेआउट में, और यहाँ पे आकर के पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए, थोड़ा सा जूम करिए, और देखिए ये जो रजिस्टर है कहाँ पे है, सीपीयू के नीचे जो टेस्ट पॉइंट है ना, दो कैपेसिटर के बगल में, यानी बोर्ड पे आ जाइए, सीपीयू के नीचे जो टेस्ट पॉइंट है ना, देखो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। ये जो टेस्ट पॉइंट है इसके दो कंपोनेंट्स के बाद देखो मिल गया, मिला आपको कितना, 1 किलो। अब यहां से इसको उठाइए, जो पहले जो आपका मोबाइल था, देखो जो आपका पहले मोबाइल था, यहाँ इस बोर्ड पे आ जाइए, और यहाँ पे लगा दीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप बताइए कि एक कंपोनेंट्स ढूंढना आपके लिए कितना आसान हुआ। हेल्प हमें कौन किया, स्कीमेटिक। समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो भी क्लासेस चलती है वहां पे मैं स्कीमेटिक पे खास प्रेशर देता हूँ स्टूडेंट के ऊपर, कि भाई इसको सीखो। इसको अगर आप सीख लोगे तो इस पे अगर आप मेहनत करोगे तो सर्किट को आप गहराई से सीख पाओगे, और आपको किसी दूसरे बार बार इंस्टीट्यूट की दरवाजा ठकठकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर आप बढ़िया से नहीं सीखोगे तो आपको लगेगा आज फलना जगह सीखे, कल उनके पास सीखते हैं, कल उसके पास सीखते हैं, 10,000 वहां खर्चा किए, 50,000 वहां करेंगे, 20,000 वहां करेंगे। यार घूमते रहो, घूमते रहो, आपका नुकसान, दूसरों का फायदा। राइट, समझ रहे होंगे ना, शायद आप समझ गए होंगे। इसीलिए ज्ञान वैसा लेने की कोशिश करिए जो आपको यूनिवर्सल में मदद करे। ये नहीं कि एक जगह पे हम रुक गए, यूनिवर्सल हेल्प। ठीक है, यानी कि स्कीमेटिक्स के और भी कई सारे फायदे हैं, इतने ही नहीं है। अब जैसे यहां से देखिए, एक फायदे और है कि यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है, MAX 98937। मान लो ये आईसी यहाँ से निकली हुई है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। या यहाँ पे देखो ये इस पे पावर ऐसी लगी हुई है, PM6125। क्या लगी हुई है, PM6125। किसी ने पावर ऐसी ही मानो तोड़ दिया, फोड़ दिया, खराब कर दिया। अब ये आईसी सपोज दैट आपके पास अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आपके पास नहीं, ये नहीं है अवेलेबल, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है ना। तो ये ऐसी हो सकती है आपके पास ही, आपके पास ही हो,
किसी न किसी ऐसे बोर्ड में, जो बोर्ड आपका मानो सीपीयू की वजह से खराब है या टूटने की वजह से खराब है, लेकिन उसकी आईसी अच्छी होगी, तो आप यूज कर सकते हो। इसके लिए भी यहाँ पे देखो एक सर्च बार का ऑप्शन देता है इसमें, यहाँ पे एक देता है सर्च बार का ऑप्शन। इस पे आएंगे सर्च बार पे, और यहाँ से इसको सर्च करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ आईसी का नंबर लिखना है, और ये आपको हेल्प करेगा कि ये आपको किस किस आईसी में मिलेगी, PM6125। ठीक है, इसको इस तरह से आप सर्च करेंगे, और इसको इस तरह से सर्च करेंगे। जैसे सर्च किए तो ये बताया कि आपकी जो ये PM6125 है, वो एक मॉडल में नहीं है, करीब करीब 37 मोबाइल में लगी हुई है। 37 मोबाइल में इसकी क्या है, एंट्री करी गई है 37। और इससे ये 37 प्लस मॉडल में ही होगा, उससे कम नहीं। अब आई बात समझ में? यानी कि एक आईसी देखिए कितने सारे मॉडल में यूज हो रही है। ठीक है, आप यहाँ से अब नेक्स्ट करते जाइए, आपको दिखते जाएगा कि ये कितने मॉडल में लगी हुई। यहाँ से नेक्स्ट करिए, देखिए ओप्पो A52, A9, A9 2020, है ना, A92, वीवो S1 Pro, वीवो V20 SE, वीवो Y51 MI A3। यानी कि देखते जाइए, Realme 5, 5i, समझ रहे हैं, 5, 5i, 5s, सोनी। तो कहने का मतलब ये है, Redmi Note 8 80, Redmi Note 8 तो भाई एक आईसी कितने मॉडल में है? अब एक ऐसा ही किसी ने एक बार सवाल पूछा था कि सर बहुत सारे स्कीमेटिक्स के ना बोर्नियो में डेटा नहीं होती, है ना, फिर हम लोग उस पे कैसे काम करते हैं? वहां तो स्कीमेटिक्स में कोई डेटा ही नहीं है उसका, तो हम जानेंगे कैसे कि कौन चीज हमारा क्या काम कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, आप जब कुछ आईसी की डेटा अगर सीख लेते हैं, तो जो फोन की आप कहते हैं कि सर स्कीमेटिक में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप देखिएगा उस फोन में वही पावर ऐसी लगी होती है, जो पावर ऐसी ऑलरेडी कितने फोन में लगी हुई है ना, लगी हुई है। तो जब हम ऑलरेडी, हमें पता चल जाए कि उसमें जो आईसी लगी हुई है, मान लो कोई एक ऐसा मॉडल है जिसका बोर्नियो में कोई डाटा नहीं है ना, मान लो ये कोई वीवो का V8 कोई मोबाइल मॉडल है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसका बोर्नियो में कुछ डाटा नहीं है, तो हमने देखा कि चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो इसमें देखा चार्जिंग ऐसी हमारी लगी हुई है, सपोज दैट कि मानो PM6125 या PMI 632 या BQ कुछ लगी हुई है। उस चार्जिंग आईसी को हम सर्च किए तो हमको MI के एक मॉडल में दिख गया। अब उस मॉडल का स्कीमेटिक हम खोल लेंगे, वहां से आईसी का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर मानो हमारा वीवस है, 2 नंबर मानो हमारा P सेलेक्ट है, 3 नंबर मानो हमारा PG है, 4 नंबर मानो मेरा OL है ना, 5 नंबर क्लॉक है, 6 नंबर डेटा है, वहां से पढ़ लिए और इस बोर्ड पे आकर के चेक कर लिए। ये भी एक बेस्ट वे है, समझे, कि जिसके माध्यम से आपको, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि स्कीमेटिक आना चाहिए, तब आप उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको बहुत काम करती है। अब जब मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे थे कंपोनेंट्स पे, कि ठीक है कि कंपोनेंट्स हम यहाँ से उतार के वहां पे लगा सकते हैं। अब जब बारी आती है ना कंपोनेंट्स को उतारने की, जब हम बोलेंगे इसको उतारने के लिए, तो आप फिर से इसको हटा दोगे, क्या करोगे, गायब कर दोगे, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स उतारने में भी बहुत टेंशन है, उतार नहीं पाते हैं। जैसे ट्विजर से पकड़ते हैं, हवा में उड़ जाता है, असेंबली से हिट मारते हैं, गायब हो जाता है ना। तो चलिए थोड़ा सा हैंड स्किल को भी कैसे ठीक करते हैं, इस पे भी हम आते हैं। हैंड स्किल को कैसे आप बढ़िया बनाओगे कि कोई भी काम करोगे तो वो आपके सर्किट से गायब नहीं होगी। ठीक है, अब ये सब जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, एक तरह से देखो तो ये सब सारी चीजें बेसिक ही है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सबसे पहला एक चीज और दिक्कत है आप लोगों के साथ, जैसे देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये जो आईसी है ना, इस आईसी के बगल में देखो इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर यहां से आपको मान लो मैं बोलूं कि ये दो कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना है, तो आप इस आईसी को खराब कर देते हैं। क्या हो जाता है, ये आईसी हीट लगने की वजह से बॉल छोड़ देता है नीचे से, क्या होता है, नीचे से बॉल्स छोड़ देता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो
इसमें से किसी भी कंपोनेंट्स को अगर आप उठाओगे तो इस आईसी को जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपनी हैंड स्किल को आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो कैसे तैयार करेंगे कि यहाँ पे अगर हम काम करें तो इस कंपोनेंट्स को कोई मतलब इस कंपोनेंट्स पे काम करें तो इस आईसी को कोई भी नुकसान नहीं हो, है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीपीडी के टेम्परेचर का नॉलेज रखना पड़ेगा। पीपीडी टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्ट्स को निकालने के लिए मिनिमम हमें कम से कम 310 या 300 डिग्री का हीट देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 310 या 300 डिग्री का हीट देना पड़ता है। तो अगर हम 300 या 310 डिग्री की हीट मारेंगे तो हमारा आईसी के बॉल्स भी जो है ना वो मेल्ट होगा और हमारी अच्छे फोन भी बंद पड़ सकते हैं। तो इस कंपोनेंट्स को आपको उठाना पड़ेगा 280 डिग्री सेल्सियस में। कितना? 280 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये कंपोनेंट्स 280 डिग्री सेल्सियस में यहां से निकलेगी? है? आपको लगता है कि 280 में ये निकल जाएगी? अगर ये कंपोनेंट 280 में निकल जाए तो हमारे आईसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो 280 में हम इसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए इसमें हल्की सी लो पीपीडी टेम्परेचर को आपको यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लो पीपीडी टेम्परेचर। इसमें आप हल्का सा अगर यूज कीजिएगा तो आपका ये कंपोनेंट 280 में ही उतर जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्लासेस भले फ्री है लेकिन जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी बातें वही है जो मैं पेड क्लासेस में अपने लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई आप किस तरह से काम करोगे कि आपके सर्किट को कोई नुकसान नहीं हो। अब बगल में देखो सीपीयू है। बिना ढके हम काम करेंगे लेकिन सीपीयू के अंदर से एक भी बॉल बाहर नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हल्का सा आपको फ्लक्स लेना है। क्या करना है? थोड़ी सी आपको फ्लक्स लेने हैं, हल्का सा। ठीक है, और थोड़ा सा लो टेम्परेचर पीपीडी। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा दोस्त, आप रिकॉर्ड पर्सनल मत कीजिए, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। हल्का सा लो टेम्परेचर पीपीडी, थोड़ा इधर, थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये डाल देना है। हल्का सा इसको इसमें क्या करना है? मेल्ट करना है। थोड़ा सा मेल्ट किए। देखिए, जो भी ट्विजर का आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, किसी भी ट्विजर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले एटलीस्ट ये कोशिश करिए कि आपकी जो ट्विजर है वो इस चीज को कैरी कर पाता है कि नहीं, यानी होल्ड कर पाएगा कि नहीं, पकड़ पाएगा कि नहीं। पिक्चर धुंधली हो तो सर बताइएगा। स्माइल सर कनेक्टेड है ना आप? ठीक है, अब एसएमडी का हम आपको टेम्परेचर दिखाते हैं। यहाँ से अब हमारा पिक्चर नहीं जाएगा, एसएमडी का टेम्परेचर अब आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपको एसएमडी का टेम्परेचर दिखेगा। हम जो एसएमडी का टेम्परेचर देंगे वो मात्र देंगे 280। देखिए एसएमडी का टेम्परेचर 280 आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये मात्र 280 में उठेगा। 300 हम देंगे ही नहीं, क्योंकि 300 का टेम्परेचर देंगे तो आप जब काम करते हैं तो आप आज आजू बाजू का आपका पार्ट्स हिल जाता है। इसमें आजू बाजू का कोई पार्ट्स नहीं हिलेगा। ठीक है, ये हिल गया, ये भी हिल गया। ठीक है, दोनों पार्ट्स आए आराम से शांति से बाहर। देखिए, आपके जो दोनों पार्ट्स हैं वो शांति से बाहर निकल गया। कोई दिक्कत हुआ? सीपीयू को यहाँ देखिए, हल्की सी भी कोई फर्क पड़ा है सीपीयू को? बगल में जो सीपीयू है उसको जरा सा भी कोई असर पड़ा? हल्का भी असर नहीं पड़ेगा सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू को असर पड़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 300 से एबव चाहिए। कितना चाहिए? 300 से एबव। और 300 का टेम्परेचर तो हमने दिया ही नहीं। ठीक है, 300 310 हमने दिया ही नहीं। दिया कितना?
मात्र 280 डिग्री सेल्सियस। तो ओनली 280 डिग्री सेल्सियस में हमारे किसी भी पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरी बारी इसमें ये आ जाती है कि जब कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट्स को लगाने जाते हैं तो आपके एसएमडी की एयर की प्रेशर से वो गायब हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। यानी निकालने के लिए तो आपने आसानी से निकाल लिया, लेकिन जब लगाने जाते हो तो वो हवा में गायब हो जाती है। ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये रोजीन है। क्या करते हैं, रोजीन, इसका हल्का सा डस्ट लेते हैं। ठीक है, दिखाते हैं आपको। एकदम थोड़ा सा डस्ट लेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। ये हल्का सा हमने डस्ट लिया है इसका। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स एकदम माइनर सा, और इसको यहाँ पे यूज कर देंगे। अब इस कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे। ठीक है। अब इसको हीट करेंगे। नोटिस करिएगा, अब इसको हम रीहॉट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा वो कंपोनेंट्स कहीं भागता है क्या। नोटिस करिएगा, कहीं उड़िया जाता है या कहीं गायब हो जाता है, हमें बताइएगा जरा। देखिए एकदम शांति से देखिए कैसे लग रहा है वो कंपोनेंट्स। ठीक है, लग गया। हल्का सा अगर चेक करना है तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओके। यानी कि कंपोनेंट्स को हमको एडजस्ट भी नहीं करना पड़ता है, वो खुद ब खुद एडजस्ट होता है अपनी जगह पे, ऑटोमेटिक। यानी कि आप लोग उसको ट्विजर से पकड़ के बैठाते होंगे कि बाबू यहीं पे रुको, और ऊपर से हम हीट मारते हैं कहीं भागना मत। लेकिन देखिए हम पकड़ के नहीं बैठाते, छोड़ के बैठाते हैं, भाग ही नहीं सकता। क्योंकि उसके नीचे में हम थोड़ा सा रोजिन का अंश डाल दिया है, रोजिन का हल्का सा डस्ट पार्टिकल्स, और वो इतना चिपचिपा होता है कि कंपोनेंट्स को भागने ही नहीं देता। यानी कि जो भी काम करने में आप बहुत परेशान होते हैं, जो काम आपको लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, एक जब कंपोनेंट्स हम नहीं बैठा पाते हैं तो हम सर सीपीयू कैसे बैठा पाएंगे, एक रेजिस्टेंस सर हम नहीं सेपरेट कर पाते तो सर हम कोई आईसी कैसे सेपरेट करेंगे। ये सब जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं मिला आज तक। वही मिला जो सिर्फ 25-50 हजार रुपए की बात करते हैं, समझाने की पहले बात ही नहीं करते, वो सिर्फ पहले पैसों की ही बात करते हैं। समझ में आ रही है बातें। और जब बात पहले पैसे की आ जाती है तो रहने दे यार, बाद में देखेंगे, है ना। मेरा मकसद वो नहीं, हमारा मकसद है कि पहले आप ना भाई देखो कि जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जिस काम को करने में आप दिन भर बिता देते, जिस काम के चलते आप अगले काम को खराब कर लेते, वो काम इतना आसानी से होता है। जब आप देखेंगे तभी तो मानेंगे, है ना। अब इस चीज को क्या कीजिए, थोड़ा क्लीन कर लीजिए। ठीक है। अभी नहीं, अभी इसको पहले आप अच्छे से देखिएगा, हम अभी आपको दिखाएंगे। चलिए, अब आप हमें जवाब दीजिएगा, हम किस रजिस्टर पे काम किया है अब आपको पतो चल रहा है। नोटिस करिए तो भाई साहब, हमने कहाँ काम किया है, आपको आइडिया भी लग रहा है कि हमने किस कंपोनेंट्स पे काम किया। कोई भी पकड़ने का आपको क्लू है कि सर हम पकड़ लेंगे कि आपने किस कंपोनेंट्स पे काम किया है, हमको पता है, पता चल रहा है आपको। इतना बढ़िया फिनिशिंग है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे, मतलब आपके किए हुए काम किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास गई तो उसको कोई शिकायत देने का मौका ही नहीं है कि आपने कहाँ किया, कहाँ आपने छेड़खानी। कुछ नहीं, इतना फ्रेश काम होता है। जब हमारा कंपोनेंट्स इतना फ्रेश होगा तभी तो आईसी की काम आपकी फ्रेश होगी। समझ रहे हो, एकदम फ्रेश होगा आपका काम। चैट अभी नहीं करना है, ठीक है, नहीं पता चलेगा, एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रहेगी। राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं। आजकल आप लोग क्या करते हैं ना, सील उखाड़ने में मदरबोर्ड की प्राण ले लेते हैं, सिर्फ सील उखाड़ने में। है ना, सील्ड इस तरह से निकलता निकलता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना मस्ती से सील्ड निकलता है, वो भी आसानी से। लेकिन सीखिएगा तभी तो हो पाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
जैसे देखिए ये सब कनेक्टर कितनी लंबी कनेक्टर है, ये नोटिस करो। ये सब लंबा कनेक्टर आजकल सभी फोन में आने लगे हैं, लंबे लंबे कनेक्टर्स। अगर इसका कनेक्टर्स को बदलने की बारी आ जाए ना, तो बहुत लोग बदल लेते हैं, लेकिन सभी लोगों से नहीं संभल पाता है। ठीक है, जला देते हैं, डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं ये सारी चीजें। और ये सब चीज को हम लोग किस कैटेगरी में रखे हैं? बेसिक, बेसिक क्लास। बेसिक मतलब बेसिक, कि भाई रेजिस्टेंस फिक्स करना, कैपेसिटर फिक्स करना, कनेक्टर फिक्स करना, शील्ड रिमूव करना, है कि नहीं, कनेक्टर्स रिमूव करना, डिस्प्ले कनेक्टर्स हो गया, बैटरी कनेक्टर्स हो गया, सिम ट्रे हो गया, ये सब सारी चीजें, ये सब बेसिक क्लास में आता है, एकदम बेसिक नॉलेज में। ये लेकिन ये बेसिक नॉलेज भी आप नहीं संभाल पा रहे हैं, कैसे फिर करिएगा काम? राइट। अब देखिए ये सभी कनेक्टर्स की भी मैं आपको देता हूँ आइडिया। बहुत आसानी से ये सब कनेक्टर्स आपका निकलेगा, वो भी बिना जले। हल्का सा क्या कीजिए ना, UV559 फ्लक्स इसके सेंटर में डालिए। सेंटर मतलब बीच में, एकदम थोड़ा सा, ये इस तरह से हल्का आपको डाल देना है। ठीक है। अब SMD का टेम्परेचर अभी आप हमारा देखिएगा कितना डिग्री सेल्सियस है, ओनली 280। शुरुआती टेम्परेचर जो है ना, स्टार्टिंग टेम्परेचर, वो ओनली 280 का है, सिर्फ 280 का फर्स्ट टेम्परेचर। इसको पहले गर्म करेंगे। गर्म का मतलब होता है पहले इसको हीट होने देंगे अच्छे से। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम शांति से काम कीजिए, धीरे धीरे इसको पहले गर्म होने दीजिए। अब हम टेम्परेचर 310, 310। कभी भी कनेक्टर को एक तरफ से पकड़ना है, दोनों साइड से नहीं पकड़नी है, वन साइडेड पकड़ना है। हमारे ऊपर अभी फैन चल रहा है, देख लेते हैं, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो उठ के हमें पंखा बंद करना पड़ेगा। क्योंकि लंबा कनेक्टर है, एक तरफ गर्म आता है तो दूसरे तरफ ठंडा हो जाता है, और दूसरे तरफ गर्म आते हैं तो एक तरफ ठंडा हो जाता है। देखिए एकदम निकला, बिना कोई ज्यादा मशक्कत का। ठीक है। देखिए जल गया या खराब हो गया, समझने की चीज है। देखिए कैसा दिख रहा है कनेक्टर, 1% भी कनेक्टर आपका मेल्ट नहीं होगा। बेसिक चीज है भाई, ये लोग ये चीज आज लोग 4 साल पहले बदल रहे हैं। आज भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई क्या रिपेयरिंग आप करेंगे? कितना दूसरों पे आप डिपेंड रहेंगे? बेसिक चीज है, CPU भी मैं बताऊंगा, डबल डेकर भी सिखाऊंगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है। अब जब ये सही सलामत कनेक्टर आपकी उतर गई है, तो अब आप इसको जिस फोन में भी यूज करना चाहते हैं, है ना, कि ये कनेक्टर हमारे दूसरे फोन में मैच कर रहा है या दूसरे में कर रहा था, इस यहाँ पे लगाना है, आराम से यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दीजिए। चाहे वहां से यहाँ से वहां लगा दीजिए, चाहे वहां से निकाल के यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ से साइड कर लेंगे। ओके। अब हम लेंगे थोड़ा सा कॉटन, हल्की सी कॉटन लेंगे। थोड़ा सा लिक्विड लेंगे, और इसके पहले हम जो पेयर है ना नीचे, लेग, उसको हम पहले साफ करेंगे। देखिए इसका लेग देखिए, और आप एक बार महसूस कीजिए इसकी लेग की क्लियरिटी कैसी है। ठीक है। देखिए आप लोग भी काम करते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों का ऐसा क्लियरिटी बन पाता है ना? एक भी लेग ना ऊंचा है ना नीचा है ना छोटा है ना बड़ा है। राइट। क्योंकि हम आपको सबसे पहले ना हर चीज के पीछे एक कनेक्टिविटी समझाते हैं, कि भाई किसी भी चीज को पहले थोड़ा महसूस करने की कोशिश करो। जबरदस्ती ये सब ताकत की यहाँ कोई जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ दिमागी खेल है, माइंड मैजिक। ठीक है, 100% ये दिमागी खेल है। यहाँ पे कोई ताकत की जरूरत नहीं है, और कोई भी यहाँ पे जोर जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है। अब हम हल्का सा यहाँ पे फ्लक्स यूज करेंगे, थोड़ा सा इस जगह पे, और थोड़ा सा फ्लक्स हम अपने
ऑलरेडी कनेक्टर्स में यूज करेंगे। अब फिर से हम अगेन एसएमडी को उठाएंगे दोबारा, थोड़ा सा बोर्ड को पहले प्रीहीट करेंगे। आज थोड़ी सी बेसिक चीज ही हम फोकस कर रहे हैं एवरीवन। अरे बड़ा चीज नहीं सीख पाए तो आज ये छोटा छोटा ही चीज आप हमसे सीख के जाओ, कुछ तो करोगे। ये काम भी करेंगे तो 400 300 रुपया का ये काम है। चलिए अब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फाइनल है। अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और हम आपको चेक करवाते हैं कि ये कैसा लगा है। 1% भी अगर कमी रह गया कहीं पे भी कि सर 1% भी पता चल रहा है कि नहीं लगा है, या फिर पता चल रहा है कि काम किया हुआ है, तो हमें बताइएगा। पहले इसको थोड़ा वॉश कर लेते हैं। हमारा कहना है कि हम जो भी काम करेंगे ना, उसमें आप बस हमें पकड़ के दिखा दीजिए कि हाँ सर वो काम किया हुआ लग रहा है, पहले से छेड़खानी बुझा रहा है। बस इतना ही आप हमें करके दिखा दीजिए, क्योंकि देखने में तो आप माहिर हैं, क्योंकि आप तो नजर से देख रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अब ये कनेक्टर आपके सामने है। ठीक है, आप बस हमें बता दीजिए कि ये पता चल रहा है कि ये कनेक्टर निकला है। लीजिए देखिए, अब इससे ज्यादा सफाई से तो दिख नहीं सकती आपको। एक बार देख के हमें बताइए, कहाँ से कह दीजिएगा कि ये कनेक्टर पता चल रहा है कि निकला है। कितना परसेंट आपको जला हुआ लग रहा है? तिरछा लग गया कि हल्का सा ऊपर झुक करके लग गया? सर दाएं दिख रहा है, सर बाएं दिख रहा है कि झुक गया है ना? 1% भी क्लू हमें पकड़ के दिखा दो। 1% भी आप हमें दिखा दो कि आप कह दोगे कि हाँ सर इसमें पता चल रहा है। ठीक है, 1% भी, मैं गारंटी ठोक के देता हूं, कहीं से भी आप दिखा दो हमें कि सर पता चल रहा है। यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये डिजिट तहत इसकी देखो क्लियर दिख रही है, एकदम क्लियर। यानी कि कनेक्टर इतना ज्यादा सुरक्षित निकला और इतना बढ़िया फिनिशिंग इसमें आ गया। ये सब हैंड स्किल है। आप इस चीज को कर पाएंगे, और जब आप करिएगा ना, तो अगला दुकानदार भी अफसोस करेगा कि यार ये कैसे इतना बढ़िया कर दिया, पता भी नहीं चलता है। और जबकि ये माइक्रोस्कोप की जूमिंग है, जहां पे हम इसको 20x बड़ा किए हैं, वहां पे आप इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो नॉर्मल आंखों से तो संभावना ही नहीं है कि आप पकड़ लीजिएगा, 1% भी नहीं। नॉर्मल आंखों से तो कोई चांस ही नहीं बनता। जब हम माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे पकड़ने का चांस आपको नहीं दे रहे कि आप कह दीजिएगा कि सर कनेक्टर पता चल रहा है ना? तो ऐसे कैसे आप पकड़ लीजिएगा? ठीक है, तो ये होता है ना हैंड स्किल। इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड स्किल कहते हैं। कि भाई आप अपनी हैंड स्किल इतनी तगड़ी बनाओ, इतना बढ़िया हैंड स्किल बनाओ, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो एमएमसी हो, चाहे वो कनेक्टर्स हो, या कुछ भी हो, सामने वाला सोच में पड़ जाए कि भाई ये काम कैसे करता है। क्या मेरी सफाई देखो, सफाई देख रहे हो आप? एक पेस्ट आपको दिखेगा, जबकि हम कंपोनेंट्स में फ्लक्स भी भर भर के देते हैं। दिए थे ना, फ्लक्स को एकदम डुबा दिए थे, लेकिन एक फ्लक्स आपको दिखाई देगा? नहीं दे सकता। आप लोग भी क्लीनर यूज करते होंगे, लेकिन आपका क्लीनर जो है ना, जैसे ना जमीन पे पानी हराया हुआ पता चलता है, वैसे बोर्ड पे आपकी क्लीनर पता चलेगा। मेरा क्लीनर 1% भी पता नहीं चलेगा।
एक परछाई भी नहीं दिखेगा आपको सर्किट पे। इसको कहते हैं सफाई। कि मदरबोर्ड अगर सर्विस सेंटर भी चला गया ना, तो भाई वो अफसोस में रहेगा कि, है ना, कि काम हुआ या नहीं हुआ। भाई सीखो, भाई सीखो। और इन सभी चीजों को सीखने के लिए मैं हर बार कहता हूं कि लाख रुपए की कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं आपको सिर्फ इतने कम प्राइस में, वो भी ईएमआई ऑप्शंस, कि भाई थोड़े थोड़े पैसे करके दो, कि रिस्क नहीं है ना। और ये तो बस एक छोटा सा ट्रायल था। इस तरह से आप बहुत कुछ चीजों को सीख पाएंगे, है ना। ये बस हमने एक आपको दिखाया कि भाई हम बेसिक काम भी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि आपको देख करके मजा आ जाएगा। एडवांस की तो बात ही कुछ और है। रिवॉल्विंग भी देखे, कल भी आपको दिखाए थे कि सीपीयू रिवॉल्विंग भी हम यूनिवर्सल से एक बार में आपको करके दिखा दिए, वन टाइम में। ठीक है, ये सब हैंड स्किल आपको कैसे बनाते हैं, है ना, इसका एक छोटा छोटा गैप है। वो सभी गैप जब आप फील कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा काम करने में। ठीक है, इस्माइल सर आगे बढ़ाइए। है सर आप? सर को होस्ट बना दीजिए मुझे। ओके सर, शुरू में हमसे बनवा लिया कीजिए सर आप। शुरू में जब कनेक्ट होइए उसी वक्त। है सर आपको होस्ट। जो लोग अब तक नहीं रजिस्टर्ड हुए हैं पेड सर्विस में, भाई हो जाइए, बहुत फायदे में रहिएगा। आज आपको अफसोस होता होगा कि यार ये चीज मैं 2 साल पहले सीख लिया होता, 3 साल पहले सीख लिया होता। और आज भी आप नहीं सीखे हैं तो समझिए आप कितने पीछे हैं। एवरीवन, आप सब लोग अपना अपना हैंड राइज कर लीजिएगा। ठीक है, चैट बॉक्स हम इनेबल कर देते हैं। चैट बॉक्स इनेबल कर देते हैं, आप चैट कर पाएंगे। ठीक है, आप चैट कर पाएंगे, इनेबल कर लीजिएगा। और सिर्फ कोशिश कीजिएगा अभी कोर्स के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो कर लेना है। जी डीडी भाई बोलिए। डीडी जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ अभी क्या बोले आप, कोर्स के रिगार्डिंग सवाल करना है या और फिर या कोर्स कुछ के और सवाल रिगार्डिंग सर, करते हैं? टेक्निकल सर कल ले लेंगे। कल। आज अच्छा कोर्स अच्छा के अच्छा रिगार्डिंग। अच्छा। तो कोर्स के रिगार्डिंग क्या ही सवाल करूँ, मुझे लगा कुछ टेक्निकल हाँ, कल पूछना कल है। कल दिन भर हम टेक्निकल में ही रहेंगे। ठीक है, सॉरी, 5 से लेकर के पूरा रात्रि के 7 बजे तक, सात से अच्छा नौ बजे 5 बजे तक शाम से? मैं कोशिश 7 से? करेंगे 5 बजे, नहीं तो 7 से 9। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, और किन्हीं का सवाल है? अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट हो सकते हैं, लास्ट में 08 मोबाइल नंबर है जी, कहिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए। बोल रहे हैं सर कि मेरे को री क्लास में ज्वाइन करवा दीजिए ना। जरूर, व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए ना एक बार हमको। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सर से बताए थे इस्लाम सर पे। अच्छा। नोएडा में रहते हैं ना, यहीं पे ओके दुकान है ओके। मेरा। आए तो ऐसे यार थे। एक बार व्हाट्सएप हाई कीजिए ना हमें, या नहीं तो चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। जी डाल देते हैं। ओके, ठीक है। एक इस्ताक आलम जी है, कहिए इस्ताक जी। जी सर नमस्कार। जी जी कहिए। सर मैं ये बोल रहा था ना, मैंने तो पिछले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा था, बट बीच में तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा पाया, तो सितंबर वाले बैच के लिए मैं बोल रहा था। सितंबर बैच ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑफलाइन के लिए सर, मैं तो ऑनलाइन। आप सितंबर में आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 सितंबर से हमारा नया बैच चालू है ऑफलाइन का। ठीक है, जी तो आपका जी उसी रजिस्ट्रेशन में आप आइए 15 सितंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। ओके, हमारी ओके नंबर सर। है ना, हमारा नंबर होगा, आपको देखिए स्क्रीन अभी आ रही होगी आपके पास। जी जी, इस्माइल सर का नंबर ले रखा हूँ मैं हाँ हाँ, व्हाट्सएप में। बिल्कुल बिल्कुल, वो नंबर या नहीं तो बारकोड के नीचे देखिए एक नंबर आपको दिख रहा होगा, 8294, देखिए दिखाई दे रहा है आपको 8294 बारकोड के नीचे। ठीक है, 775 ना सर? हाँ 8294, उस पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, ओके अगले महीने आइए सर 15 सितंबर। ठीक एक है। बार जी जी। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारा क्लासेस है, जो कंप्लीट कोर्स है ऑनलाइन का, वो 8,990 का अभी आपको मिलेगा। 1,000 रुपये का भी डिस्काउंट है जो भी लोग अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, क्लासेस के ड्यूरेशन में 2.5 महीने का क्लासेस होगा। इसमें हर दिन 1 घंटे की क्लासेस होगी।
अगले दिन उसकी वीडियोस मिल जाती है। 1 साल का सपोर्ट है 12 से 3, जहां पर आप डेली अपना सवाल करते हो, आपको जवाब मिलता है। और जो ये अमाउंट है 8,990, ये आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 990 पेमेंट करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करके क्लासेस में जुड़ जाना है। जिस तरीके से सर अभी काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो, चाहे बेसिक का हो, वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपसे नहीं हो पा रहा है। एडवांस तो बहुत एडवांस हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क सेक्शन समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो सारी चीजें आप इजीली समझ पाओगे। बस ये है कि आपको कनेक्ट होना है। तो क्यूआर कोड आपके सामने है, स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए, और नीचे 91 134 35 35 5 पे अपना डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। अब जिनका भी सवाल है कोर्स के रिगार्डिंग, फटाफट हैंड रेस कीजिए, हम सवाल जवाब ले। यस वीवो जी अनम्यूट हो सकते हैं। एक वीवो 1818 करके है, अनम्यूट हो सकते हैं भाई आप। वीवो, हेलो, अनम्यूट हो सकते हो दोस्त। जो लोग चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखे हैं या हैंड राइज किए हैं, थोड़ा एक्टिव रहिए कि हम नाम पुकारे तो आप एटलीस्ट अनम्यूट हो पाए जल्दी। वीवो 1818 अनम्यूट हो सकते हो आप, अपना मोबाइल का स्क्रीन देखिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। वीवो, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, जी बिल्कुल ईएमएमसी प्रोग्रामिंग भी बताया जाएगा। अनम्यूट हो गए हैं सर, वो बोलिए विवो जी। तो हेलो। हाँ बताइए। सर ये वडोदरा में अवेलेबल है क्या हमारा क्लास ऑफलाइन? नहीं, पटना आना पड़ेगा सर जी, पटना, बिहार पटना। आ सकते हैं, क्या दिक्कत है, सफर थोड़ा है, ट्रेन में ओके, बैठ तो के आना फिर है। ये क्लास अगर ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं ना अभी तो फिलहाल? अभी तुरंत में ज्वाइन करना है तो 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगी, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन आकर के करना है हमारे पास तो 15 सितंबर से बैच है। आ सकते हैं 15 सितंबर में, अभी टाइम है उसको। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। ए माही म्यूजिक जी, आप पूछ रहे हैं ऑनलाइन कोर्स करना है शुरू से? बिल्कुल शुरू से इसमें क्लासेस होंगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई बात नहीं। देखिए बाकी जो भी लोग यहाँ पे हैं ना, आप वेट ना करें। देखिए सबसे बात हो पाए ना हो पाए, जो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, जिनको समझ में आ रहा है सर का टॉपिक, सर की चीजें, सर की बातें, वो अपना रजिस्ट्रेशन करें। पेड क्लासेस में है, वहां भी आपको 6 दिन मौका मिलता है कि आप क्लास करो। अगर सही ना लगे तो आप अपना अमाउंट रिफंड ले सकते हो, जो 990 भी आपने करा होगा, ठीक है? तो वेट करने की कोई बात ही नहीं है। देखिए ये जो आप इंतजार में हो जाता है ना कि पहले सर से बात होगा तब पे करेंगे, दिमाग से हटाइए। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बोला जिनको कोई कंफ्यूजन है, जिनका कंफ्यूजन एकदम क्लियर है कि भाई 2.5 महीने की क्लासेस है, रात में 1 घंटा पर डे क्लास चलेगा, उस क्लासेस की हम आपको वीडियो भी आपके ड्राइव पे भेज देंगे। 1 साल का सपोर्ट रहेगा और टॉपिक में पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक एंड्रॉयड फोन की सभी चीजों को कवर करेंगे, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। पढ़ाने का तरीका आप समझ चुके हैं, कैसे मैं पढ़ाता हूँ सारी बातें समझ में आ गई। बस कोर्स की फीस 8,990 है, 990 अभी जमा करिए। 8,000 आप 3 टाइम में 3 3 और 2,000 करके दे दीजिएगा, 8 8 दिन के गैपिंग में। हो गया सिंपल, ना एक बार पैसा दीजिएगा ना आपको चिंता होगा। आराम से सीखिए हमारे साथ कनेक्ट होकर के, है ना। क्वेश्चन अभी तो ये जो क्लासेस चल रही है इसमें हम माइक बंद रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 200 250 300 लोग कनेक्ट होते हैं। जो पेड क्लासेस है वहां पे लिमिटेड लोग रहते हैं, वहां पे माइक आपकी परमानेंटली अनम्यूट रहता है, चैट आपका हमेशा इनेबल रहता है, आप कभी भी सवाल बीच में पूछ सकते हो, जो बता रहा हूं आप उसमें पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो दिक्कत है क्योंकि ये फ्री है, पेड में पूरी चीजें इनेबल्ड रहती है, तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से जुड़ो फटाफट। जियोमी जी बिल्कुल शुरू से बताया जाएगा। एक हासिब जी है, अनम्यूट हो सकते हैं, हासिब, हासिब जी। सलामकुम। कहिए कहिए, वालेकुम सलाम, बोलिए। भाईजान मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी। चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है, चैट बॉक्स। चले मैं ओके। आमिर जी आप अभी पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पे करके नीचे नंबर 91 134 35 35 5, उस पर स्क्रीन शॉट और अपना डिटेल, नाम और कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ईमेल आईडी, ये सब भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा।
एक श्रीनु करके है, अनम्यूट हो सकते हैं। श्रीनु थायरो केयर, अनम्यूट हो सकते हैं जी। ए माही म्यूजिक जी, बिल्कुल आपको 8,990 में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कराया जाएगा। श्रीनु जी कहिए। सर ये आप लोग कहाँ से सर ये? पटना, बिहार पटना हमारा सेंटर है बिहार पटना। जी। हाँ तो सर मैं हैदराबाद में रहता हूँ। बिल्कुल कहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं? ऑफलाइन सर। ऑफलाइन अगले महीने 15 सितंबर से बैच है। और वहाँ पे रहना कि ना कहाँ पे सर? जहां हमारा इंस्टीट्यूट है जस्ट उससे 2 कदम बगल में, रहना भी है खाना भी है और पूरी क्लासेस भी है। फीस 25,000, उसी में रहना भी, खाना भी और क्लासेस भी। अच्छा अच्छा। फीस आप कितना? 25,000 है क्या? 25। ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके। सीट अगर बुक कराना हो तो अब ये करवा लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 10-12 बच्चे ही होते हैं ऑफलाइन में। ठीक है। अच्छा ओके ओके हाँ। ओके। वडोदरा में क्लासेस अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ले सकते हैं परमार जी। और देखिए, जिनको है कि बात करके ही ज्वाइन करना है तो आप बने रहिए, एक एक करके हम सबके पास आ रहे हैं ना। सतीश जी अनम्यूट हो सकते हैं। सातेशा जी अनम्यूट हो सकते हैं, अपना स्क्रीन देखिए, आपको जा रहा होगा अनम्यूट का। कहिए। जी सर। बताइए क्या कह रहे हैं आप। जी मैंने 2-3 जगह ट्रेनिंग लिया पर मुझे आईसी लेवल का कुछ हुआ कि पूरा फुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आईसी लेवल का, यानी कि रिबॉलिंग वगैरह हो जा रहे हैं या उसमें भी दिक्कत है? जी जी जी। रिबॉल भी नहीं हो पा रहा है? ये हो जा रहा है लेकिन फाइन जो पकड़ना होता है ना प्रोसेस, क्या पकड़ना, थोड़ा क्लियर बताइए। जैसे कि मतलब कोई दिक्कत हो रहा है, किस चीज से प्रॉब्लम है, ये आईसी है तो मतलब कौन सा अच्छा अच्छा। पीएमआई है या ठीक ठीक ठीक। CPU है या स्कीमेटिक्स आप सही से समझ जाते हैं या समझने में दिक्कत है स्कीमेटिक? लगभग समझ जाते हैं सर। अच्छा, लगभग समझ जाते हैं। जैसे कि हमारा आरएफएफई प्रोटोकॉल है, कौन सा सेक्शन में होता है आरएफएफई प्रोटोकॉल? हाँ, ये सब हमको सिखाया नहीं गया है। 3-4 जगह ट्रेनिंग लिए पर यहाँ पर ये सब जैसा आपका क्लास चल रहा है वैसा नहीं चलता है। अच्छा, फिर कैसे होगा? कोई बात नहीं है, देखिए हम तो वन टाइम फीस लेते भी नहीं है सतीशा भाई, कि आपको रिस्क होगा कि सर पैसा दे दिए सीख नहीं पाए, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि हमारी 5 दिन की क्लासेस लेने के बावजूद भी आप पेमेंट अपना 990 रिफंड ले सकते हैं। तीसरी बात, 2.5 महीने की क्लासेस है, सब कुछ कैसे सिखाते हैं वो आपको आइडिया लग गया होगा। तो अगर संतुष्ट है तो रजिस्टर्ड होइए। बहुत ज्यादा पैसा भी हम नहीं लेते हैं, है ना। धीरे धीरे जी आपको आ जी। जाएगा। ओके। बस मुझे जॉब की बहुत जरूरी है सर। कोई बात नहीं है, कर पाएंगे। ठीक है। जी। एक रेहान भाई हैं जी। रेहान जी अनम्यूट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम, कहिए। सर जी ये होना तो मुझे है हम्म, आपके इसमें ज्वाइन, लेकिन सर जी मुझे टाइम थोड़ी सी अगर ज्यादा होती तो अच्छा होता। मैंने बांग्ला बांग्ला কথা বলবো सर? हिंदी हिंदी। बांग्ला उतना अच्छा मेरे को नहीं आता, हिंदी आप बोलिए, हिंदी आप बोल टाइम पा वो रहे हो। टाइम सर क्या रहेगा सर? दो चार हाँ लोग सर, पूछ टाइम चुके हैं अभी तक। थोड़ी सी है। वो जो 6 से 7 बजे हो रहा है ना, ये दुकान टाइम है ना, अगर ये 9 से 10 होता तो ज्यादा ही अच्छा होता। 10 दिन जैसे क्लासेस 25 से स्टार्ट होगी और 5-7 दिन बेसिक चलता है। क्या चलता है? बेसिक। जैसे ही हम एडवांस में इंटर करेंगे, टाइम आपका हम 9 से 10 कर देंगे। ठीक है। अभी 8 से 9 में स्टार्ट कर लीजिए। ओके। अच्छा, 8 से 9 में स्टार्ट करूंगा और उसके बाद 25 दिन के बाद 8 से 10 दिन में हम आपको उसको चेंज करके 9 से 10 कर देंगे, राइट। ठीक है भाई। ओके। ठीक है, रजिस्टर्ड हो सकते हाँ हाँ, हो रहा है। हैं। किसमें? रेहान भाई, सामने बारकोड है, 990 पे करके स्क्रीनशॉट नीचे ये दिए गए नंबर 9113435355 पे भेज दीजिए। रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप पेड कोर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। है।
चलिए, आमिर जी है, अनम्यूट हो जाइए। आमिर जी अनम्यूट हो जाइए। आमिर भाई, आमिर जी कहिए। हाँ सर, मैं एकदम फ्रेशर हूँ। हम्म। तो मैं जब करूँगा क्लास, मेरे को सब पता होना चाहिए ना। आप सिखा दोगे ना गाम आपके और पास जो कोई जो शॉप लगेगा। वगैरह है? क्या? शॉप है आपके पास? नहीं, मैं करूँगा बाद में। ओके। मैं इधर दूसरा काम करता हूँ, इसलिए मैं इधर एक गए थे। वो 25,000 बोल रहे थे। एक मेरा को वो समय ही नहीं मिल रहा है। ये सप्ताह में 2-4 दिन जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं छोड़ दिया, मैं नहीं जाई। देखिए, हमारी क्लासेस तो वैसे शुरू से ही स्टार्ट होता है, यानी जीरो लेवल से ही स्टार्ट होता है। कर हम्म। सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करिए। ठीक है। ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन। शुरू से ही हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीमीटर, बेसिक रेजिस्टेंस, कंपोनेंट्स, करंट, वोल्टेज, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप कर सकते हो, कोशिश करिए। आपके आसपास अगर कोई शॉप मिल गया, अपना दोस्त, रिलेशन, फ्रेंड, तो उस पर बैठ के आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोशिश करिए, शॉप मिल जाए तो और बढ़िया होगा। ठीक है। बाकी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे तभी तो होगा। हाँ, कोशिश तो मैं करता हूँ। मैं थोड़ा डिस्प्ले कुछ चेंज चेंज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, डिस्प्ले उस्प्ले आप बदल लेते हैं, है ना? हाँ अच्छी बात। हाँ। ठीक है। आमिर जी, हो जाएगा। बाकी आप कनेक्ट होइए, फिर क्लासेस में आइए। ठीक है। ठीक है, और अभी रजिस्टर कर पे करता हूँ कैसे? हाँ, स्कैन कीजिए, 990 पे कीजिए, और स्क्रीनशॉट 9113435535 पे भेज दीजिए। ठीक है। एन फोन पे से सर? हाँ, फोन पे, गूगल पे जो है उस सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दूंगा, पे कर दीजिए। हाँ हाँ, इस नंबर पे 91134 पे, नीचे वाले। ओके। ठीक है। ठीक है। मनीष जी से बात हो गई है। मनीष जी अनम्यूट हो सकते हैं। मनीष भाई, आपसे तो बात हो गई है ना मनीष जी? मनीष जी नो सर। जी बोलिए, हेलो। बताइए। सर आपसे हमसे बात नहीं हुई है सर। कहिए कहिए मनीष जी, कोई बात नहीं, बताइए। जी, मेरा प्रॉब्लम ये था, जो एक 9A का मदरबोर्ड आया था आज। सर जी, आज टेक्निकल नहीं, आज रजिस्ट्रेशन संबंधित बात कर लीजिए। टेक्निकल कल दीजिएगा। ठीक है। कल हम पूरा टाइम सिर्फ टेक्निकल ही पूछेंगे। ठीक है। पहली क्लास में सर। कल 7 बजे से। रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा। सुधीर कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं। सुधीर कुमार, सुधीर जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट हो सकते हैं आप। सुधीर कुमार, सुधीर जी। सुधीर जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए हेलो सुधीर, सर। कहिए। सर मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। पटना यहाँ से नजदीक है। हाँ हाँ। तो सर मैं ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूँ। अगले महीने सर मैं पंद्रह ये जानना। सितंबर हम्म। जी सर, ये कितना कॉस्ट पड़ता है ऑफलाइन क्लास का सर? ऑफलाइन क्लासेस, आप ऑलरेडी शॉपकीपर्स हैं या फ्रेशर हैं? सर मेरे पास शॉप है, इससे ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं, अभी फॉर्म तो हम फिलअप करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा, है। बढ़िया बढ़िया। तो उसमें मोबाइल का क्या मोबाइल क्या काम रिपेयरिंग का उसमें कर लेते हैं? डिस्प्ले वगैरह चेंज कर लेते हैं। डिस्प्ले उस्प्ले, पिन उन, माइक वाइक बदल हाँ लेते हैं। पिन। ओके। हाँ पी सब चलिए काम ठीक। कर लेते सुधीर जी, ऑफलाइन का फीस 25,000 रुपये है। और अगले महीने 15 तारीख से बैच स्टार्ट होगी। उस 25,000 फी के अंदर में 20 दिन का आपका क्लास चलेगा, बेसिक से एडवांस हैं। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। और उस 20 दिन का जी हम सर। आपको रहने की भी व्यवस्था दे देंगे। और उस 20 दिन का हम आपको खाने की भी व्यवस्था दे देंगे, वो भी 3 टाइम का वेज खाना। जी ठीक सर। है। सर इसमें टूल्स वगैरह क्या फ्री, जैसे कोई टूल्स नहीं जितना भी नहीं, इसमें रिपेयरिंग कोई का आता है? टूल फ्री नहीं मिलता है बॉस। आप रहना भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, टूल्स भी फ्री कहाँ से देंगे? नहीं ठीक सर, है। पूरा क्लियर हो जाएगा तभी पूछ तो, जैसे लीजिए। टूल्स हाँ, वगैरह का। टूल हम हाँ कुछ सर। भी फ्री में टूल्स आपको नहीं देते हैं घर ले जाने के लिए। वहां पे सेटअप लगा होता है। यहाँ पे देखिए, हमारे फोटो में बच्चे काम कर रहे हैं। वहां पे पूरी जी सर। सेटअप लगी हुई है, माइक्रोस्कोप, मल्टीमीटर, एसएमडी। आप उस पे जी सीखिए, सर। हम उस पे सिखाएंगे। घर ले जाने जी के सर। लिए एक ट्विजर भी नहीं देंगे। जो बात है, एकदम क्लियर रही है। जी 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 सर। फिर जी सर। सीखने के ये बाद सर। बगल में मार्केट जी है। सर। आप वहां पे, आपको टूल्स कुछ भी लेना है अवेलेबल हो जाएगा। अपना खरीदिए, पैक कराइए, घर लेके जाइए।
ओके। सर ये टूल्स और लमसम जितना जो जो यूज का है सर, लमसम कितना का आ जाएगा? टूल्स कोई मान के अंदाजा बता चलिए सकते? 30,000 के आसपास में आपको सब आ जाएगा। 30,000 रुपये में सब आ जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। जी सर, ये सर पर 20 दिन का कोर्स रहेगा? यस यस यस, 20 डेज। सुबह जी सर। 10 से शाम सर 7, इसका 7:30 बजे तक क्लास चलता है। ठीक है। जैसे हैंड स्किल सर पूरा हो जाएगा ये 20 दिन में? थोड़ा नहीं ये होगा बेसिक्स। हैंड स्किल, हम आपका 4 दिन में जो है ना ब्लैक पेस्टेड ऐसी आपसे उतरवाने लगेंगे, सिर्फ 4 दिन में। ऐसे समझिए कि हैंड स्किल हम कैसा बनाएंगे। 4 दिन में वहां आप सीपीयू रिवॉल्व करिएगा। समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। ठीक है, ये होता है हैंड स्किल, और आप करिएगा, और नहीं करिएगा तो हम सारा पैसा रिटर्न मार देंगे। समझ गए? ये भी गारंटी दे ये दें। सर ये 25,000 की सर किस्त में है कि सर एक ही बार पे करना दो बार पड़ेगा? में, 2 बार में। 2 बार में पे हाँ, करना पड़ेगा? 10-10 दिन, 20 दिन का है तो किस्त हम आपको 10 दिन का देंगे टाइम। ठीक है। जी सर, जी सर। और कोई सवाल? ठीक है सर। सर ये सवाल और एक सवाल सर और था। हाँ, जैसे मैंने 20 दिन सर मान आपको पूरा करवा दिया, कोई जैसे प्रॉब्लम फंसता है तो कितना दिन तक आप मेरा हेल्प कर सकते हैं? जैसे 1 साल तक। एक साल तक कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे हाँ, हेल्प कर बिल्कुल सकते सपोर्ट देंगे, 1 साल तक हम आपको सपोर्ट देंगे। हैं? जी सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, मैं अगले महीने से मैं ज्वाइनिंग के लिए अगर प्रोसेस अगले कर महीने 15 सितंबर बैच में आना होगा तो कम से कम 10 सितंबर तक अपना सीट कंफर्म करा लीजिएगा, क्योंकि 12 बच्चे का ही बैच होता है। सीट फुल हो जाने के बाद फिर आपको अक्टूबर में आना पड़ेगा। ठीक है। जी सर, जी सर। ओके, ठीक है, सुनिए। चलिए, माही म्यूजिक जी सुन पा रहे हैं? माही जी नहीं है, ओके। जी, एमएमसी प्रोग्रामिंग वगैरह सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस का टाइम नाइट में 8 से 9 अभी लेके चलेंगे, फिर बाद में 9 से 10 कर देंगे। ठीक है। जी, दीपक विश्वकर्मा अनम्यूट हो सकते हो। 8 बजे का टाइम होगा, फिर इसको 9 बजे शिफ्ट कर देंगे। रिवीजन 1 साल के अंदर में आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन। एक वन प्लस जी है, अनम्यूट हो सकते हैं। वन प्लस जी, वन प्लस अनम्यूट हो सकते हैं। सीपीएच, हेलो। वन प्लस जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। हेलो। हाँ हाँ, कहिए। हाँ सर जी, ऑनलाइन क्लास में कितना लग रहा है सर जी? 8,990 ओनली। 8,000 का। जी, मात्र भी नौ सौ इसमें नब्बे सर देना इसमें है। सर जी हाँ, इसमें बोलिए। सर जी सपोर्ट क्लास तो मिलेगा ना? बिल्कुल, 1 साल का सपोर्ट क्लास मिलेगा। 8,990। जी। वही मतलब कि सर जी हमने पहले गया था एक इंस्टीट्यूट में, कानपुर में। हम्म। तो वहाँ इतना अच्छा आप जैसा बोल रहे हैं आप, उतना अच्छा नहीं हुआ। हाँ, मैं तो समझ ही रहा हूँ ना, आप इसलिए तो मैं आपका वन प्लस जी दो दिन नाम हमने दिया। आज का तो क्लास नहीं ले पाए हमने। हम्म। आज हम आए नहीं, हम्म। इसीलिए। तो 2 दिन में आपका जो जितना देखा, जितना सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। अभी हाँ, आपका प्रोसेस बहुत अच्छा किया। कोई इसीलिए नहीं, ऑनलाइन आप लेना था। तो ऑनलाइन टाइम कितना बजे हो रहा है सर जी? 8 से 9 रात में। रात में 8 से 9? जी। दिन में नहीं हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, दिन में तो आप लोग दुकान पे रहिएगा ना। हाँ हाँ हाँ, वही सही है। और सर जी पहले कितना देना पड़ेगा? 990, बाकी जो बचेगा उसको 3 पार्ट में दे दीजिएगा, 3-3 हजार और 2 हजार करके। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 3 3 6 8 9 हजार। ठीक है। पहले 990 है ना पहले सर नौ जी? सौ नब्बे फिर बचेगा 8 हजार, उसको 3-3 हजार और 2 हजार करके दीजिएगा, 8-8 दिन के गैपिंग पे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। सामने बारकोड है, पे करके स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे भेज दीजिए। विकास जी से बात हो गई है। विकास कुमार जी, अनम्यूट हो जाइए। विकास जी,
अनम्यूट हो जाइए। विकास, विकास कुमार अनम्यूट हो जाइए। नहीं सुन पा रहे हैं विकास जी। जी, चैमनी कुमार पंडित कहिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार कहिए। सर आपका वीडियो तो 15 दिन से लगभग फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। मैं भी बिहार से हूँ सर। बिल्कुल। बोल रहे कि सर हम व्हाट्सअप किए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमको कुछ रिप्लाई नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी सामने तो हम लाइव हैं, अभी आप कर लीजिए, अभी तो हम सामने ही हैं। सर तो बोल रहे कि ऑनलाइन क्लास में कितने स्टूडेंट का बैच चलता है सर? ऑनलाइन क्लासेस में एक स्टूडेंट रहे या 10 रहे या 20 रहे, रहेंगे तो आप अपने घर पे ही और रहेंगे तो आप अपने स्क्रीन पे ही, तो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप एक बार में देखिए लाखों लोग यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन ऑफलाइन में फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां हमें हर स्टूडेंट के लिए ना एक सेपरेट सेटअप बनानी पड़ती है। ओके। तो इसीलिए ऑफलाइन में हम मात्र 10 से 15 बच्चों को ही मैक्सिमम रखते हैं, मैक्सिमम। और ऑनलाइन में 25 50 30 20 बच्चे इसी तरह से होते हैं। ठीक है। और कोई सवाल? बोल रहे कि सर इसके लिए तो मेरा सेटअप इतना नहीं है सर, तो ऑनलाइन में तो सेटअप, दिक्कत होगा सर। देखिए सेटअप का क्या सीन है ना, कि सीख करके आप सामान खरीदिएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो आज हमने 15,000 का माइक्रोस्कोप लिया तो अब मैं इससे 500 डेली कमा सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप टूल्स खरीदिए। अब आप सोचिएगा कि सारा हम एडवांस टूल्स खरीद के तब ट्रेनिंग लेंगे, तो एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो। ठीक है, मेरा मानना है तो सीख के खरीदिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सर बोल रहे कि सर रिकॉर्डेड वीडियो अगर मिलेगा तो कितना टाइम तक मिले रहेगा? रिकॉर्डिंग वीडियो काफी टाइम रहता है, 1 साल तक तो हम रहने देते हैं। ऐसे 2 2 ढाई साल तक रह जाता है आपके ड्राइव पे। और 1 साल तक में वो सारी बातें आपको याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और जी कोई सर, सवाल अगर कुछ चैमनी जी, जल्दी बोलिए ना सर, आगे भी लोग हैं, मेरा बैच है 9 बजे से। बोलिए बहुत ना। अच्छा लगा सर आप। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। अगर रजिस्टर्ड होना है तो सामने देखिए बारकोड है, स्कैन कीजिए, पे कीजिए और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 9113435335 पे भेज दीजिए, लास्ट में पांच ठीक है सर, पांचवा नंबर। रजिस्ट्रेशन करेंगे सर, आज टाइम लगेगा हमको अभी। ओके। मनी। ठीक है। जी विकास कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। विकास कुमार, विकास जी अनम्यूट हो जाइए, विकास कुमार। जी नमस्कार विकास सर। जी, नमस्कार नमस्कार कहिए विकास जी। सर ये ऑनलाइन का टाइम कितना बजे रहेगा? 8 से 9 रहेगा नाइट। और बिना सेटअप का ही सीख सकते हैं ना सर? अभी आपके पास सोल्डिंग आयरन असेंबली तो होगा ना? हाँ। हाँ सर, दुकान तो है, बस बस मोबाइल दुकान का बस बस बस, तो अभी तो वही ना है सबके बाकी। पास जी। इतना से स्टार्ट कीजिए, फिर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, फिर वो ऐसे माइक्रोस्कोप वगैरह खरीदिएगा। इसके लिए सर एक दो दिन का हैंड स्किल के बढ़िया बनाने के लिए वहाँ ऑफलाइन आ सकते हैं सर? आप देखिए, आप मतलब सामान ऑनलाइन खरीद, करते हुए। ऑनलाइन करते हुए ऑफलाइन का मौका हम नहीं देते हैं, जो बात क्लियर है। ठीक है। कुछ कुछ लोग कहता है, एक आप दो दिन के सुने, लिए। बताते हैं, आप जिसकी वीडियो देख करके सोच रहे हैं जी ना, वो सर। लोग कहता है कि आओ हमारे ऑनलाइन में और ऑफलाइन भी हम फ्री देते हैं। समझ गए? तो नहीं, हम हम वीडियो तो किसी का देखे ही नहीं सर, बस हम एगो आपका देखे, बात बहुत बता रहे पसंद हैं, आया। जो ये और बताते हैं हम मैं क्लियर। हम हम, रजिस्ट्रेशन कर भी लिए हैं। हाँ तो विकास मतलब भैया पेड इसीलिए, पैसा कर भी दिए हैं। हम्म, बस। हम आपको क्या बोले विकास जी, कि हम बात जी। को सीधा रखना चाहते हैं। सीधा का मतलब आप जी सर, जानते जी हैं ना, सर। कि जी आपको जी ये सर, ना जी। हो कि सर से जब लेने की बारी थी तो सर बहुत मीठा मीठा बोले, जब देने की बारी आए तो नो सर नो चुप नो कर सर। गए। हमारा सीधा है, हम फुल। आईने की तरह साफ रहते हैं। ऑनलाइन लिए हैं, ऑनलाइन में पूरी मदद करेंगे, ऑफलाइन लिए हैं, ऑफलाइन में पूरी मदद करेंगे, दोनों प्लेटफॉर्म अलग है।
ऑफलाइन में हम आपकी मदद कैसे करेंगे? वहां ऑलरेडी सीट बुकिंग रहता है लोगों को, मात्र वहां 12-13 बच्चों का सेटअप ओके। रहता है, वो फुल रहता है। आप आओगे, किसको हम उठाएंगे उसके सेटअप पे से कि उठो बाबू मेरा एक ऑनलाइन विद्यार्थी आ गया है? दिक्कत है, जैसे डेमो क्लास समझिए। देते हैं सर। हाँ, डेमो हम ऑफलाइन में देते ही नहीं है। डेमो वही लोग आता है जिसका सीट बुकिंग रहता है, और अगर उसको क्लास पसंद नहीं आता है तो उसका पैसा रिफंड करके घर वापस भेज देते हैं कि जाओ भाई। ओके। ठीक है। ठीक है। लेकिन आपको हम गारंटी देते हैं विकास भाई, मौका जी। नहीं देंगे हम। ऑनलाइन में इतना अच्छे से बता देंगे ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ठीक इतना। है सर, तो मौका नहीं रहेगा तो फिर से जाने का भी वही तो मैं बोल उतना रहा हूँ ना कि आप इतना दुकान पर। हिचकिए ही नहीं, हम मौका ही नहीं देंगे आपको, आप रिलैक्स रहिए। ठीक है। हाँ सर, ये व्हाट्सएप में क्या भेजना पड़ेगा? पे कर दिए हैं। पे कर दिए हैं, नंबर भेज दिए हैं, और कुछ भेजना पड़ेगा? नहीं नहीं, बस यही नंबर पे भेज दीजिए, 9113435355। ठीक है। जी सर, उसमें भेज दिए हैं, बस स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। लिख दीजिए ऑनलाइन कोर्स। ठीक है ओके बस। सर। ओके। ओके विकास। रबुल इस्लाम भाई अनम्यूट हो जाइए। सर हाँ, ये लक्ष्मीकांत मित्रा जी, नहीं सर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेनिंग। जी रबुल इस्लाम कहिए। ये जो कोर्स है कितना दिन का कोर्स है ऑनलाइन का? 2.5 महीने। 2 महीना आधा? जी। हम्म। इसका प्राइस क्या है? 8,990। 8,990? जी। अच्छा। ये बोनियो वगैरह ले सकते हैं? और न्यू आपको 1 ईयर का अलग से मिलता है, 2500 हम्म। का, 2500 रुपये का। नहीं, मेरा शॉप है, मैंने अलग जगह कोई किया था, लेकिन मुझे अनलॉक टूल मतलब इतना चलाना नहीं आता है, बोल के हम यूज नहीं करते हैं। हम्म। लेकिन अभी तो शायद मतलब एक दोस्त का है, दोस्त से थोड़ा थोड़ा सीख लिया मैंने। अनलॉक टूल और बोर्नियो दोनों चाहिए था हमको। ऐसे मिल आपका बात जाएगा। भी बहुत अच्छा लगा। जी जी। आप किसी को बोलने का शिकायत नहीं रखते हैं, जिस झूठ तरह बोल आप के बोला सर है। देखिए, जो बात मैं क्लियर ही रखना नहीं 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 पसंद करता नहीं, हूँ। आपका आपका बात में हम एकदम 100%, 100% श्योर है। कोई भी आपका यहाँ से घूम के नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी ना सर। हम्म। मुझे आपका जो यही व्हाट्सएप नंबर पे हम भेज देने से हो जाएगा? हाँ हाँ। मतलब मैंने मैंने ऑलरेडी पूरा काम करता है, लेकिन हम्म, जैसे आईसी वगैरह उठा लेता है, लेकिन कोई होता है ना जो बोर्नियो से टेस्ट करना पड़ता है। जैसे एक लाइन मिसिंग हो गया, उसको टेस्ट करने के लिए तो बोर्नियो चाहिए ही चाहिए। हम्म, हम्म, ऐसे छोटा मोटा हो जाता है तो मैं ऐसे ही बिना बोर्नियो का कर लेता हूँ। हम्म। मैंने एक जगह में कोर्स किया था, जैसे 36 जैसे चला गया। 30। मैं ऑफलाइन में करके आया। 36,000। ये बताइए। कोई बात नहीं। इसीलिए तो लेकिन मैं सभी हाँ, लोगों को, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं हर क्लासेस में, मैं उनको लेकिन बार बार यही चीज समझाता हूँ कि बाबू दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो तो समझदारी से समझ जाते हैं, नहीं तो ठोकर खा के समझते हैं। अब आप किस में आओगे, देख लेना। क्योंकि जो चीजें आप 40,000 50,000 दे करके सीखते हो, वही चीज मैं यहाँ 8,990 में सिखा देता हूँ, वो भी बाबू भैया कर करके, वो भी प्यार से समझदारी से। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने इस क्लासेस में ही ऐसे बात करता हूँ, आप हमारे पेड में भी आओगे ना, यही चीज आपको देखने को मिलेगा, सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं। अगर डिफरेंट लगे ना तो आप हमारा 5 दिन क्लासेस लेकर भी पूरे पैसे रिफंड ले सकते हो, 990 दिए हो, पूरा 990 लेके जाओ। तो यही हमारा सीन है कि बाबू समझ जाओ, जितने भी हमारे बीच मीडियम क्लास के लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो 25-50 हजार इकट्ठा करते हैं, वो पैसा हाँ, ये तो बचेगा बात ना, वो पैसा तुम्हारा बचेगा भाई, उसका माइक्रोस्कोप खरीद इस, लेना, टूल्स खरीद लेना, इसमें क्यों झूठ मूठ का पैसा तुम खर्च करोगे? नहीं, अरे इसमें आप जो बोला है, जैसे आपको रहना खाना सब देगा, ये रहना खाना एक्स्ट्रा है बाकी जगह तो एक्स्ट्रा जाता है, आप एक्स्ट्रा दे करके ना। आए होंगे, 10-15 हजार उस पे भी खर्चा किए होंगे। ठीक हाँ, है। रूम भाड़ा खाली, रूम एक तो छोटा मोटा रूम ही लिया खाली 6,000 ना 7,000 से। बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं लुटा के पैसा आ रहे हैं। यहाँ मैं अपनी ऑफलाइन में उसी फीस 25,000 में ओपन, रहना फ्री,
खाना 3 टाइम का, वो भी उसमें चिकन भी मिलेगा सप्ताह में 1 दिन, लेकिन हम फिर भी वेज ही बोलते हैं। चिकन इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो फिर बोलेगा सर हमरा डेली चिकन ही चाहिए, तो इसलिए नहीं बोलते हैं चिकन सुकून का नाम, नहीं तो चढ़ जाएगा ना यार, पढ़ाई कम और खाना ज्यादा, इसलिए नहीं, वेज का नाम लेते हैं। चलो नॉन वेज बीच में आ गया, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ है, अगर नहीं तो ऑनलाइन में कर लो। अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, शॉप बंद नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, तो ऑनलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मतलब ऐसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे कुछ ट्रेस यूज करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना। अरे देखिए, ज्ञान ऐसा चीज है ना कि जितनी बार मिले ना, कुछ ना कुछ नया मिलता ही है उसमें। ठीक नया है, मिलता वही है जी। वही बात है वही बस। वही बोलना चाहता ठीक है रविल जी, थैंक यू। हूँ जी। ठीक है, मैं सर कल मैसेज करता हूँ और ईमेल आईडी से मेल आईडी सब भेजता हूँ आपको। ओके, पेमेंट भी कर देता हूँ कल। ठीक है। एमडीएस के जी अनम्यूट हो सकते हैं, एमडीएस के अनम्यूट हो सकते हैं, एमडीएस के। एक भाई पूछ जी रहे हैं सर। कौन सा है जी, कहिए इसके जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तब और सब सर बढ़िया है। आपका तो टॉपिक देख करके हाँ, बहुत मजा आ रहा है। आना ही चाहिए। कहिए और कैसे। मेरे हम तो बहुत अच्छा है सर। बोल रहे हैं सर कि हम दो लड़के हैं, ठीक है, हम्म। बिहार से हैं। जी, कहाँ, बिहार से। जी बिहार से हैं। तो अभी दुकान तो ओपन नहीं किए हैं कि सोचे हैं कि पूरा पहले आपका पूरा बेच ले ऑफलाइन। जी हाँ तो बोला था, हम बोले थे कि हमको ऑनलाइन नंबर मिला है और बात करके हम बताएंगे तुमको। ठीक है, शायद वो भी होगा। ग्रुप में। उसको भी लिंक भेजे थे हम आपका, तो वो भी सुन रहा होगा। तो हम दोनों अच्छा। आएंगे। तो कब से है? सितंबर 15 से बताए। हाँ, 15 सितंबर से है। अच्छा, उसके लिए जो है सर जी, वहाँ जैसे रहेंगे, खाना पीना जो बोल रहे हैं कि वो, वो क्या होगा? मेरा ही जम रहना से भी, लगेगा या जो? नहीं नहीं भैया, क्लियर क्लियर हुई है, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। 25,000 रुपया फीस है। ठीक है, जी उस जी। 25,000 में हम आपको रहना भी देंगे, खाना भी देंगे। अलग से ठीक कोई हिडन और टर्म एंड कंडीशन नहीं है, 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। ठीक है, यही है। ठीक, बस ओके, यही जानकारी के लिए। और इसके लिए कब आपसे कांटेक्ट करें? अभी कांटेक्ट करिए, सामने बारकोड है, 2 व्यक्ति हैं तो 990 990 2 व्यक्ति का पे कीजिए, तो आपका सीट सितंबर के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, 15 सितंबर के लिए। अगर मन अभी ये है कि करना हम है। अभी नहीं करना चाहते सर, कल करेंगे परसों करेंगे, तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए। इस पे जब भी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे भेज दीजिएगा, 9111343535 पे। और ये एक नंबर है 8294, उस पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मैंने भेज दिया है, मैं आ रहा हूँ 15 सितंबर को। ठीक है, आइए। सर सर आपका नम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। हम्म, सुबह में हम लोग दोनों विचार करके एक जगह हो करके हो करके। आपको बता देंगे सर कि हम अगर पे कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो पे करने से पहले आपको कॉल कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखिए ना, नंबर है 8294, जी जी, स्मार्ट 829। सॉल्यूशन के लिए। हाँ, एट कॉल टू कर एट लीजिए, टू नाइन फोर थ्री वन जो है। 4775, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। और मेरा कहने का मतलब है पटने ना आना पड़ेगा सर? पटना गांधी मैदान मोना सिनेमा के पास। मोना सिनेमा के पास। सुनिए, पटना गांधी मैदान मोना सिनेमा के पास, वहीं हम आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चलिए, गौतम शर्मा जी, कहिए गौतम जी कैसे हैं। गौतम जी कैसे हैं बताइए। नहीं सुन पा रहे हैं गौतम शर्मा जी, सर कहिए। सुन पा रहा हूँ, थोड़े कस्टमर है, दो कोई मिनट बात, रुकिए। ठीक है। एल के मोबाइल, एल के मोबाइल, अनम्यूट हो जाइए, कहिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार, कहिए सर, कहिए कहिए। सर वो क्या था ना उधर, इससे पहले हम ग्रुप में जुड़ चुके थे हम्म, और क्लासे भी लिए, जब तक 8 से 9 का सीटिंग था उसमें लिए थे, और 9 से 10 जब हुआ तो हमने क्लास बंद कर दिया। उस वक्त हमें दिक्कत हो रहा था उसमें, तो हमारा 2500 अभी हमारे पे नहीं कर पाया और बाकी तो कर दिए थे।
वीडियो मिला है। ओके, उसके कोई बाद बात हम लोग नहीं ग्रुप है। से भी निकल के क्लास नहीं ले रहे थे हम। ठीक है, तो ऐसा टाइम कर नहीं हो लीजिए रहा था। कि ये जो नंबर है ना 9113435355, ठीक है, इस नंबर हम्म। पे आप एक बार मैसेज कर लीजिए कि मैम मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, है ना, और जो आपकी ड्यूज अमाउंट है सिर्फ उतना ही दे करके आप नए ग्रुप में आ सकते हैं। राइट, ये आपको मौका दिया जाएगा। ठीक। ठीक है, ओके। ठीक। चलिए, MD SK जी। ओके, ठीक है। रियलमी है, अनम्यूट हो जाइए, रियलमी जी कहिए। जी सर, जैसे मैं ये ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, भेले हाल तो भेले सर हाल भेला नहीं भेले हाल। रियलमी जी अनम्यूट हो जाइए, और आपके बैकग्राउंड में शायद नॉइस है सर, थोड़ा साइड होके बात कर लीजिए। अब आ रही है सर आवाज? हाँ, अभी तो आ रही है। सर जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ, ठीक अभी है, रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, तो सर क्या वीडियो ऐप पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? वीडियो आपके पर्सनल ड्राइव पे मिलेगा। आपके फोन में एक ड्राइव ऑप्शन है ना, गूगल जी। ड्राइव, उस पे वीडियो मिलेगी आपको क्लासेस की। तो ठीक है, अच्छा, मतलब ऐप ऐप नहीं है, ऐसे ऐप ड्राइव पे नहीं है, मिलेंगी? डायरेक्ट मिलेगी आपके ड्राइव पे, कभी भी देख सकते हैं किसी भी टाइम। ओके। तो क्या कहते हैं, करना पड़ेगा, जो लाइव क्लासें होंगी दूसरे दिन भी देख सकते हाँ, कभी भी वो वीडियो देख सकते हैं, और लाइव क्लासेस में आने के लिए तो पहले आप 990 जमा करके रजिस्टर्ड हो जाइए। 25 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, लाइव में आ जाइए। और वीडियो भी देते रहेंगे हम आपको, कभी क्लास छूट गई लाइव वाली तो वीडियो देख करके पूरा कर लीजिएगा। रिवीजन करना होगा, वीडियो से रिवीजन कीजिएगा। ओके। हैं। ओके सर। ओके, ठीक है, सर रजिस्टर्ड हो एक जाइए। समस्या थी, हाँ, सर पूछिए। सर एक 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 मेरा मोबाइल था, हम्म। उस पे सर समस्या ये थी, इमेज द करंट इमेज बूट एरर हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ये क्या समस्या होती है मॉडल सर? बताइए। Realme 5 Pro। उसको सॉफ्टवेयर का काम आप करते हैं? जी, अनलॉक टूल भी है, उसका मैंने इसको देखिए, फ्लैश भी रियल किया बूट था में क्या डाउनलोड ले रहा करके। है कि आपका करंट बूट इमेज फेल्ड दे रहा है, तो उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ गई है। अगर आप सॉफ्टवेयर कर लिए फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तब आपका उसका जी, एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एमएमसी निकाल के होता है ISP से भी होता है और निकाल के भी होता है, जिसमें आप सक्षम है कर सकते हैं। उसके लिए UFI बॉक्स होना चाहिए। मेरे पास, तो वो अभी मैं जानता भी नहीं उतना। कोई बात नहीं, तो सिखाया जाएगा वो सब सारी चीजें, क्लास में आप सीखेंगे। ओके सर। ओके, ठीक है, रजिस्टर्ड हो जाइए। ठीक है, ओके। आमिर जी पे कर दिया है, थैंक यू। देखिए, जो लाइव में बुकिंग होता है ना, वो 8,990 ही फीस होता है। बाद का फीस 9,990 यानी 10,000 होता है। ठीक है, एक सैमसंग जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सैमसंग जी A346 अनम्यूट हो सकते हैं। सैमसंग जी, नाम तो यहाँ आपका सैमसंग शो हो रहा है, अनम्यूट हो सकते हैं, कहिए। हाँ सर। कहिए कहिए। सर ऑफलाइन आके सीखना चाहते हैं हम। कहाँ से हैं सर? हम बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट से है, सीख सकते हैं। पटना गांधी मैदान मोना के पास अपना इंस्टीट्यूट है। हाँ और बताइए। सर, उसमें ऑनलाइन अनलॉक टूल भी सिखाया जाएगा? ऑफलाइन में आइएगा ना, पूरा हार्डवेयर, पूरा अनलॉक टूल, AMT, UMT, UFI, जेटेक्स सब। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ऑफलाइन का सीट आपको इसी मंथ बुक करा लेना है। ठीक है, अगले मंथ आने के ठीक लिए। है सर। ठीक है, ठीक है, हम कल बुक करेंगे। ओके। सर एक कॉल आ रहा है, तब तक बात कर लीजिए। इस्माइल सर, इस्माइल सर हैं क्या? हाँ सर, बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। आपकी माइक काम नहीं कर रहा है, एक कॉल आ। ऑनलाइन क्लासेस आपको 25 से स्टार्ट हो रहा है। संजय जी, संजय जी, देखिए स्क्रीन पे आपको नाम,
संजय भाई रमेश कनेक्ट करके हैं। संजय जी अनम्यूट हो जाइए। इसका आप अनम्यूट हो जाइए। सर मेरी आवाज सर मैं हूँ आपका बहुत ही लो नेटवर्क आ रही है। सवाल कर लीजिए इनसे। जी बताएं। सर मेरी आवाज आ रही है हेलो सर। प्रॉपर? जी हेलो। जी। ये क्या बोल रहे हैं, आईफोन का भी कोर्स होगा क्या? नहीं, ओनली ओनली एंड्रॉइड। ओनली एंड्रॉयड होगा। एंड्रॉयड। ओनली एंड्रॉइड। मैंने पहले भी जहाँ किया था वो ओनली एंड्रॉइड ही किया है सिर्फ। जी। जी। और ये हैंड राइट है सेवक राणा। जी बताएं आप। सेवक राणा जी अनम्यूट हो जाइए। सेवक जी अनम्यूट हो। सेवक जी। सेवक जी अनम्यूट हो जाइए। सुन पा रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस 25 से स्टार्ट हो जाएगी संजय भाई, रमेश। 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगी। एक राज भाई है, अनम्यूट हो सकते हैं। राज भाई अनम्यूट हो सकते हैं। राज जी अनम्यूट हो सकते हैं। राज। राज अनम्यूट हो सकते हैं। ढाई महीने का क्लासेस है। आमिर जी पे कर दिया, थैंक यू। एक इम्प्रेशंस मोबाइल केयर करके है, अनम्यूट हो सकते हैं। मोबाइल हेलो केयर। सर। मोबाइल केयर जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो हेलो बोलिए। सर, मैं कह लो ऑनलाइन में आपका सपोर्ट कितने टाइम करेगा? 1 घंटा पर डे, दोपहर 12 से 3। ठीक है। 1 घंटा रहेगा ना? हाँ हाँ, 1 घंटा रहेगा दोपहर में 12 से 3। ठीक है, ओके, रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ओके। रजिस्ट्रेशन स्कैन कीजिए और 990 पे करके 9113435555 पे भेज दीजिए। वर्मा स्टूडियो जी अनम्यूट हो सकते हैं। कोई सवाल है वर्मा स्टूडियो? किन्हीं का और रह गया हो सवाल तो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। और किन्हीं का है सवाल? यस सर। हाँ बताइए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे सर आपके वहाँ आने के बाद सर ऐसा कुछ नहीं कि आपके यहाँ मतलब ना रहूं अंते रूम के पे रहूं और आपकी क्लास ज्वाइन करूं, तो सर आ, कितना लगेगा? अच्छा अच्छा, कि रूम की परमानेंटली आप ही व्यवस्था। के रहना पड़ेगा? देखो देखो, नहीं भाई, अगर आपके वहाँ कोई दोस्त रिश्तेदार है आप उनके यहाँ रह जाओ, फिर आपके 4000 माइनस हो जाएंगे, 21,000 में आपकी क्लासेस हो जाएगी। ठीक है। 21,000 में हो जाएगी? यस यस यस। जी। और जी सर थोड़ी सी ये बताइए कि एक रियलमी का फोन है हमारे पास 61C61। हम्म और सर उसमें एक बड़ी वाली जो मतलब नेटवर्क की आईसी होती है, हम्म।
वहां तक की जानकारी हमने रिमूव रिमूव करके भी देख लिया है, सप्लाई भी जा रही है, बट उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। और उसमें कुछ बता रहा था कि सर्विस नेटवर्क करके पता नहीं क्या लिख जा रहा था। इस सर उसमें आ रहा था इंजीनियरिंग कुछ करके आ रहा था, इस सभी से नेटवर्क नहीं आया। नेटवर्क सर्च करते सर हैं, सॉफ्टवेयर से तो यही समस्या है। प्रोवाइडर लिस्ट बनता है क्या? नेटवर्क जब सर्च करते हैं तो प्रोवाइडर लिस्ट हाँ बनता है, प्रोवाइडर। जी जी। और जब सेलेक्ट करते हैं तो क्या लिखता है? सर सिलेक्ट करने के बाद नेटवर्क आ जाता है, मतलब उसमें लिख जाता है उस कंपनी का नाम, जो कंपनी की सिम लगी है। बट उसमें जो है नेटवर्क, क्या बोलते हैं, उसमें लिख गया था कुछ इंजीनियरिंग करके पता नहीं क्या लिख गया। इसके बाद गूगल से ऑन किया, इसके बाद वो नेटवर्क दोबारा नहीं आया। नया फोन है बिल्कुल। अच्छा, तो नया फोन है? सर ऐसी कोई समस्या नहीं कि सॉफ्टवेयर से हो। नहीं नहीं, नए फोन है तो फिर सॉफ्टवेयर से नहीं दिक्कत होगी। एक बार हो सके तो उसको रीसेट मार के देख लीजिए, वन टाइम। सर रीसेट हमने मारा, फॉर्मेट भी कर दिया, सॉफ्टवेयर भी आपने शॉप से सॉफ्टवेयर भी किया है। हम्म। एक बार हमें ये और बताइए ना रीसेट भी कि मारा वो था। लिखता क्या है, और दूसरा जब आप नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो नेटवर्क भाग जाता है, यही ना? कितने दिन हुए होंगे फोन को? हाँ। फोन सर 2.5 महीने पुराना है, और सिम सिम हमारे पास आया है लगभग 8 दिन नहीं पहले। तो भाई, 2.5 महीने का फोन है तो क्यों खोलिएगा? वारंटी पीरियड में होगा ना, सर्विस सेंटर भिजवा दीजिए उसको। अगर आप नहीं ले जाना सर्विस सेंटर चाहता है भी। अगला, नहीं ले जाना चाहता है अगला, ठीक है। अगर नहीं ले जाना चाहता है कि हाँ। अगर कोई खरीदा हुआ होगा तो पक्का लेके जाएगा, फ्री में वो बना करके मिलेगा उसको। अगर पाया हुआ नहीं होगा बट तो फोन अलग बात। खरीदा हुआ है, लेकिन सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि वाटर डैमेज है। चलिए तो ठीक है, आउट ऑफ वारंटी खत्म हो गया, फिर खोलिए उसको, नो प्रॉब्लम। अगर वाटर डैमेज है तो आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि वाटर डैमेज है कि नहीं है। सर वाटर डैमेज नहीं हमने खोला, अगर बट वाटर, वो बता रहे हैं सर्विस सेंटर वाले वाटर डैमेज है, कोई लेकिन बात, वाटर डैमेज है नहीं। वो लोग देखिए कोई बात नहीं है। अगर वाटर डैमेज नहीं है ना, तो सबसे पहला चीज है कि नेटवर्क सिलेक्शन करते हैं तो जो एरर लिखता है वो हमें एक बार क्लियर बता दीजिए। और ज्यादातर अगर प्रोवाइडर लिस्ट बन जाती है तो हमारा रिसीविंग चैनल ओके होता है, ट्रांसमिटिंग चैनल में हमारी दिक्कत आती है, एपीटी 4G PA, इन्हीं सबसे ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। जी। ठीक है। जी उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि सॉफ्टवेयर से हो, आईसी से ही हो सकती है। नहीं नहीं, आईसी से भी नहीं है, ये होता है ना कि एपीटी का हो सकता है, वोल्टेज वीक जा रहा है या लाइन कोई लीकेज कर गया हो, है ना? इतनी जल्दी आईसी कैसे खराब हो जाएगी 2.5 महीने में ही? एक बार लीकेज बट सर लाइन तो हमने पूरी तरीके से देख लिया है हमारे हिसाब से। सर आप अब ऑफलाइन हम आएंगे तभी तो दिखा सकते हैं, वरना हम ऑफलाइन देख चुके हैं। लाइन अगर आप सब मिला चुके हैं तो आप जीआर ओनली मिलाए होंगे, यही मिला है ना? हाँ हाँ जीआर सही मिला सही बोल रहे लेने से हर लाइन ओके होती है, इसका कोई आपके पास कॉन्फिडेंस है कि जीआर होने से हर लाइन ओके ही होती है? अब कोई कम्युनिकेशन दो आईसी के बीच होता है, एक आईसी से खुल जाएगी तो पर भी उसमें जीआर आएगी, है ना? थिंकिंग हैं। ही। यस। हाँ सही। यस। ओके सर। तो सर हमको ऑफलाइन ही क्लास लेना। अनम्यूट हो सकते हैं। अगर ऑफलाइन ही लेना है ना, तो अगले महीने 15 सितंबर से मेरा ऑफलाइन का बैच है। सामने बारकोड है, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है? या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आप अभी करना है अभी रजिस्टर्ड कर लीजिए, कल करना है कल कर लीजिए, ठीक है? 10-12 बच्चे का ही सीट होता है, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। विकास सिंह जी अनम्यूट हो सकते हैं। विकास सिंह, कहिए विकास जी। सर जी हेलो। नमस्ते नमस्ते, कहिए। बोलिए ना। सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन तो मैंने कर लिया है अपना कल, लेकिन मेरे को ये कंफर्म करना है कि इसमें जैसे ना हमें बेसिक्स कंपोनेंट्स होते हैं तो इनके पीडीएफ वगैरह भी मिलते हैं सर। बेसिक कंपोनेंट्स के पीडीएफ नहीं, मैं उसके बारे में डिटेल्स पढ़ा के वीडियो दे दूंगा आपको, ठीक है? पीडीएफ से बेटर होता है ना अच्छा लाइव में जो वीडियो आप उसमें देखिए। देखिए मैं ये कहता हूँ, पीडीएफ जस्ट लाइक एक जी पेज होता है, पन्ना होता है। उससे बढ़िया है कि मैं लाइव में पढ़ा के वीडियो दे दूंगा, जी 2 मिनट में आप चीजों को समझ जाओगे। जब तक पीडीएफ में हिंदी में पढ़ोगे ना, उससे अच्छा है वीडियो फॉर्मेट में आप जल्दी समझ जाओगे, ठीक है? नहीं सर मैं समझ गया हूँ, आपने आज सीरीज और पैरेलल की जो परिभाषा करी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे है ना बहुत जल्दी समझ में आया, लेकिन मैंने कहीं किसी इंस्टीट्यूट पे भी किया था तो वो बहुत ज्यादा डीपली समझ आया था मुझे, लेकिन आप एक्सप्लेन जिस तरीके से किया है, बहुत सिंपल लगा है मेरे को।
आप आराम से समझ जाएंगे विकास जी। आप, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए पीडीएफ वीडीएफ का, मेरी क्लासेस का बस इंतजार कीजिए। कोई पीडीएफ की आपको जी जी। जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। ठीक है। क्लासेस जैसे कब से स्टार्ट हो जाएगी सर ये? 25 तारीख से। 20 है ना, 5 दिन बाद। ऑनलाइन सर? ठीक है। आवाज कट रहा है विकास जी आपका। 20 तारीख से स्टार्ट, ठीक है पच्चीस सर। 25 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। रजिस्टर्ड हो जाइए विकास जी। मोहसिन खान। सर रजिस्टर हो गया हूँ, मैंने डाल दिया था ओके, कल मैसेज। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। मोहसिन ओके जी सर। अनम्यूट हो सकते हैं, मोहसिन। मोहसिन खान अनम्यूट हो सकते हैं। मोहसिन जी अनम्यूट हो सकते हैं। मोहसिन खान अनम्यूट हो सकते हैं, मोहसिन जी। आप लिख दिए हैं लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहे। जी सर। बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे 20 दिन का कोर्स पूरा हो गया ऑफलाइन, तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा कि? हाँ हाँ, सर्टिफिकेट मिलेंगे ना, मिलेंगे सर्टिफिकेट। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके। रजिस्टर्ड हो गया आपका ऑफलाइन। सर अभी ठीक है, कर लीजिए। वीवो। वीवो अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहिए। सर हम तो पहले क्लास ले लिए थे, रजिस्ट्रेशन भी अगले समय जब आप गांव गए थे ना सर, हम्म। तभी हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे सर, बशर्ते स्टाफ था वो भाग गया। हम्म। उस समय से हम टाइम नहीं मिल पाया सर अभी तक, मतलब। ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था आपका? तो ऑनलाइन था सर, ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन था। अच्छा अच्छा, तो ऑनलाइन था तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिए, 91134355 पे। और नेक्स्ट पेमेंट जी करके सर। आपको अगली बैच में ऐड कर देंगे जो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कब? 25 से होगा सर? हाँ हाँ। जी सर। ओके। सर एक प्रॉब्लम है मेरा। टाइम कम है सर, 8:53 बोल। हो गया। ठीक है, 9 बजे से मेरी अच्छा। अगली बैच है, कल हम लेते हैं ना प्रॉब्लम आप लोगों का। ठीक है। जी सर। ओके, क्योंकि टाइम कम है। इस्माइल सर, आप अनम्यूट किए हैं क्या? हाँ सर, वो सवाल कर रहे थे चैट में। इम्प्रेशन मोबाइल केयर जी अनम्यूट हो जाइए। इम्प्रेशन मोबाइल केयर अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर। कहिए। मैं सर जानना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड 15 के जितना भी मोबाइल आ रहा है एंड्रॉयड फोन। हम्म। उसका लॉक तोड़ने का क्या प्रोसेस है? नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है, ऑनलाइन है अभी हम। ऑनलाइन का मतलब क्या प्रोसेस है? सर लॉक वॉक के बारे में मुझे खुद पता नहीं है। फिर सलमान खान जी, देखिए लॉक वॉक के बारे में मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है इम्प्रेशन जी, आपको यूएमटी अनलॉक टूल, यूएफआई जेटैक, ये सब सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है। सलमान खान जी। उत्तम शर्मा जी अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कहिए। सर कहिए। मेरे को ऑफलाइन क्लास में आना है आपकी। अच्छा अच्छा, तो अगले महीने से बैच है, 15 सितंबर से आइए। मेरे को कुछ ज्यादा पूछना नहीं है क्योंकि मेरे को सब पता है, हम्म। क्योंकि मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, ऑनलाइन क्लास किया हुआ हूँ। अच्छा। B.Ed का स्टूडेंट हूँ मैं आपका। बहुत बढ़िया। तो दिक्कत देखिए क्या मेरे है? को हैंड स्किल थोड़ा सुधारना है। ओके, यानी रिवॉल्विंग वन टाइम में नहीं हो रहा है। रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग नहीं हो रहा है, और मतलब थोड़ा बहुत डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो रही है वो सब। ओके ओके, कोई बात नहीं।
ठीक है, आइए 15 सितंबर को आइए, सीट कंफर्म करा के आइए 15 सितंबर, नो प्रॉब्लम। ओके। बाकी रहना खाना तो सब वहीं पर है ना? वहीं पे है रहना खाना, सब सब तो आप सुन ही लिए होंगे इतना देरी से, ठीक एक्चुअली है। सर दूर से आऊंगा मैं, यहाँ पर नहीं हूँ, मैं दूर से आऊंगा, मैं गुजरात से आने वाला हूँ। सर जी आप कहीं से भी आओ, बस हमारे पास आ जाओ, बेड है, खाने हैं और क्लासेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, कितने दिन का क्लास रहेगा सर? 20 डेज। 20 डेज। ओके ठीक ओके, है सर। ठीक है, ओके सीट ओके कंफर्म सर। करा लीजिएगा गौतम जी, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चलिए और किन के सवाल हैं, और किन्हीं का सवाल है? आदित्य जी कोई सवाल है भाई? शाओमी जी अनम्यूट हो जाइए, शाओमी। हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ जी हेलो, सवाल बताइए अपना। सर, आईफोन का भी कोर्स कराते हैं? आईफोन नहीं, इसमें एंड्रॉयड की सारी क्लासेस होगी। पहले आप एंड्रॉयड करेंगे तब तो आईफोन पे जाएंगे ना। आईफोन पे तो और जी। सिस्टम होती है, बहुत फीस फैसिलिटी कितना? होती है। ऑफ ऑफलाइन का फीस कितना है सर? इतनी बार देखिए बताया है कि आप लोग सुन नहीं रहे, ध्यान से लगता है। 25,000 है, देखिए स्क्रीन पे, देखिए सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको शॉट मारिए एक बारी, स्क्रीन पे देखिए, रहने स्क्रीन खाने पे। रहने खाने का? बिल्कुल बिल्कुल, 25,000 है, रहने खाना उसी में है, उसका कुछ एक्स्ट्रा इस्माइल आपको सर नहीं हमारा देना है। टाइम हो गया, 9 बजे से अगली बैच है, ठीक है। ठीक है सर, क्लासेस को एंड करते हैं, कोई इशू। एवरीवन आज क्लासेस को एंड करते हैं, कल फिर हम लोग 7 बजे से लाइव होंगे और 9 बजे तक बिल्कुल लाइव रहेंगे, ठीक है। कल हमारा लास्ट डे है और एवरीवन अब तक भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो फिर वही बात है ना, गवा करके सीखेंगे या फिर खुद से सीखेंगे। चलिए गुड नाइट। एक बार बार दीपक विश्वकर्मा जी है, पूछ लेते हैं क्या बात है, बोलो दीपक विश्वकर्मा। हेलो। लो पूछो। क्या बाबू अभी तुम थोड़ा बड़ा हो जाओ हेलो। बेटा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए ना। सर ऑनलाइन में ज्वाइन कर लेंगे सर, कल या परसों में पेमेंट करके। चलिए ठीक है, ये बउआ कौन है बहुत लेकिन बार बार हेलो। सर अनम्यूट कीजिए, कौन है ये छोटा बाबू? ये मेरा बालक है सर, उसी ने मतलब ज्वाइन करा है ग्रुप वगैरह, चलिए ठीक। और वही कह रहा है करना है मेरे को, तो मैं अपने लिए कर लूंगा। ओके ओके ठीक है ओके सर। दीपक जी, ठीक जी। है ओके। चलिए एंड करते हैं इस्माइल सर।